गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2, उसका डिस्कशन करते हैं, देन आई डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 विद यू, और फिर हम आगे की चीजें पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज आपकी क्लास फ्राइडे है, योर नेक्स्ट क्लास इज आल्सो गोइंग टू बी ऑन संडे, क्योंकि मैंने एक वेडनेसडे की क्लास नहीं ली थी, तो मैं संडे को क्लास लूंगा। टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा और बी देयर इन दैट क्लास, क्योंकि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्लास 12th पॉइंट ऑफ व्यू। 60 मार्क्स में इसकी जो पढ़ाई जाती है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए, सबसे पहले मैं टैली करवा रहा हूँ आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से, जिनका हो गया आंसर बहुत अच्छा, जिनका नहीं हुआ वो टैली कर लेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है? क्लोजिंग स्टॉक है, जो कि दो जगह जाना है। कहाँ कहाँ जाना है? ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में। कनिष्क ध्यान दीजिए, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में जाएगा, और कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट्स में। इज दैट क्लियर? बोलो भाई। यस सर। तुम मेरे साथ कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि तुम्हारा डाउट है ये। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी दिख रही है आपको 40,000, वहां चले जाते, निशान लगा लिया। बेड डेट के लिए बोला हुआ है कितने का? 24,000 का, ये भी ठीक है। एंड 400 ड्यू फॉर रिपेयर। चलो शुरू करते हैं। कैपिटल चले जाएगा लायबिलिटी साइड में, डाला कैपिटल लायबिलिटी में 1 लाख का। क्लियर? यस सर। ड्राइंग्स दिख रहा है 10,000 का, दिख रहा है ड्राइंग्स यस 10,000 सर, का, नीचे माइनस। माइनस कर दिया। हाँ। क्रेडिटर लायबिलिटी में चला गया, हाँ चला जी। गया। हाँ जी। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड कहाँ? परचेजेस ढूंढो, आपकी परचेजेस कितने की हैं आपकी? 1,05,000 5 में की। से ये 5,000 माइनस चला गया, ठीक है। सेल्स 164 की, जरा सेल्स रिटर्न ढूंढो, कहीं दिख रहा है? 2,000 की है। तो इसे माइनस कर दिया, करेक्ट हो गया ये भी। हाँ बिल्स जी। पेबल विल गो टू लायबिलिटी साइड। हाँ प्लांट एंड जी। मशीनरी 40,000 माइनस डेप्रिसिएशन 4,000 का। हाँ जी, यस सर, हो हाँ, गया। और वो डेप्रिसिएशन 4,000 प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में लिखना है। लिखा? प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में लिखना है। ये नहीं लिखा या नहीं लिखा? लिखा था। नहीं सर। भाई अच्छा, ये बात बता यार, फिर एडजस्टमेंट को समझाने का फायदा क्या हुआ? क्या बताया था पिछली क्लास में मैंने? और डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट सिखाया था ना आपको। यस सर। कनिष्क, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने पढ़ाया था तुमने उसे रिवाइज नहीं करा, सीधा क्वेश्चन पे कूद गए। यही किया ना? यस सर। ऐसा नहीं करना, कोई फायदा नहीं, पता है, शॉर्टकट लगा के। सन्ड्री डेटर 24,000 रुपए के, ठीक है जी, दिख यस रहा है सर। 24,000 का। हम्म, इसे डाल दिया एसेट्स में, हाँ इसमें से जी। माइनस कर दिया बेड डेट 5,000 रुपए का, कर हाँ दिया। जी। हाँ जी। अब कितने के हो गए? 19,000 के। हाँ हाँ जी। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जाइए, बेड डेट कितने का लिखा ऑलरेडी? 2,000 का। 7,000 का हो गया वो। उसमें प्लस 5 जोड़ देंगे, 7,000 का हो गया, करेक्ट। हम्म। ड्राइंग्स हम कर चुके, परचेज हम कर चुके, रिटर्न इन्वर्ट कर चुके। वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, हाँ जी। बैंक असेट्स में। हाँ जी। रिपेयर प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में 500 रुपया। हाँ जी सर। ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग 400 रुपया, 900 रुपया हो गया। हम्म। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रिपेयर 400 रुपए की। हाँ जी नहीं डाली ना? सर, बोल रहे थे मेरे एक्चुअली वो गलत आ रहा है, क्या कहते हैं, मेरा नेट लॉस आ रहा है, गलत आ रहा है अरे मेरा। रुको तो बेटा, जब तूने रिपेयर डाली है, नहीं डाली, रिपेयर के अंदर 900 रुपए करा। यस सर, 900 मतलब वो चार चलो, चार ओपनिंग सौ स्टॉक, लाइबिलिटी में। ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपए का। ओपनिंग स्टॉक, हाँ जी। ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में रेंट 4,000 का। हम्म, हाँ हाँ जी सर। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 8,000 का। ट्रेडिंग हाँ की जी। डेबिट साइड, ट्रेडिंग में, हाँ मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में। हाँ हाँ जी। ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में 7,000 का। हाँ जी सर। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग की डेबिट साइड में। हाँ जी। फ्यूल एंड पावर ट्रेडिंग की डेबिट साइड में। हाँ जी। अब क्या गलत था? एक तो वो था, क्या कहते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस वाला था, और एक मैंने वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस गलत लिखा हुआ है। और देखो, आपके पास शीट भी है, अगर किसी आइटम में डाउट होता तो मैंने कहा शीट को भी देखिए। उसके यस अलावा सर। आपके पास एडजस्ट सब कुछ है आपके पास, फिर देखना है भाई, देखना तो बनेगा ना आपका। हाँ जी सर। ठीक है जी। चलिए देखें जरा, आज अपने आप को क्लास ग्रुप पे प्रेजेंट कर दीजिए जरा, मुझे दिख नहीं रहे बच्चे ज्यादा। शिया है, सिमरन है, सिद्धांत, तनुश्री नहीं दिख रही है यहाँ पर अभी। सिया, सिमरन, राहुल, लक्ष्य दिख रहा है, लक्ष्य, लक्ष्य नागपाल एंड लक्ष्य फार्मा दोनों नहीं दिख रहे हैं। और मैंने कितना बोला कि यार तुम चैप्टर को ना खराब नहीं करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। इसकी क्लोजिंग स्टॉक को 7,000 दो जगह डालना है। ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की कहां डाल देंगे आप? सॉरी, ट्रेडिंग की डेबिट साइड में, ट्रेडिंग की आप डालेंगे क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में डाल देंगे। इज इट ओके? यस अरे सर। क्वेश्चन नंबर 5 किसका डाउट है? ये मैं जिसका डाउट है वो ध्यान यस दीजिए ना। सर।
ठीक है, अच्छा जी। ओपनिंग स्टॉक 25,000 का ट्रेडिंग में चला गया, यस सर। Yes, sir. फर्नीचर एसेट्स में चला गया, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है इस पर? है, कह रहे हैं ना डेप्रिशिएट 5% ऑन फिक्स एसेट्स, फर्नीचर तो फिक्स एसेट्स में आता है, यस सर। तो कितना Yes. 400 रुपए का डेप्रिशिएशन। 400 रुपए। यस सर। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में डेप्रिशिएशन में फर्नीचर 400 रुपए का, और एसेट्स में 8,000 माइनस 400 7,600 कर दिया, बोलिए Yes, sir. राघवी। यस चलिए, सर। प्लांट एंड मशीनरी 150 का कहाँ जाएगा? एसेट साइड में। और सुनो, इसने बोला है कि 1,50,000 का जो प्लांट है, इसमें क्या हो रखा है, इसमें 140 एक अलग चीज है, और जो 10,000 है वो अलग चीज है, ऐसे लिखा हुआ है ना इसने क्वेश्चन में, देखो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि प्लांट एंड Yes, मशीनरी sir. इंक्लूड्स मशीनरी परचेज 10,000। अब जो ये ऊपर वाली मशीन है, इस पर तो पूरे साल का लगेगा, कितना लगना चाहिए इस पर डेप्रिसिएशन, बोलिए? 5%, कितना बनेगा 5%? 70,000, एग्री करते हो? Yes, sir. और जो 10,000 है उसका 5%, 5/100 इंटू 6/12, सर तो कितना 7,000 बनेगा ना? 7,000 क्यों बनेगा? हाँ 7,000 बनेगा, सॉरी मैं गलत कर रहा था इसको। 140 का 5%, क्योंकि 10,000 तो 14,000 तो बनता है ना आपका कुल मिलाकर। 1 2 चला गया, 1 2 70, 7,000 बनेगा इसका, करेक्ट, ठीक है। 70,000 तब होता जब 14 लाख होता। 1 2 चला गया, 1 2 चला गया, एंड दिस इज 6 2, कितना बन गया बताइए? 500 रुपया? नहीं, यस 500 सर। नहीं बनेगा, Divided by 2, na, sir, 250. 250 बनेगा। तो योर वैल्यू इज गोइंग टू बी 250। तो टोटल कितना बन गया? 7,250। एग्री कर रहे हो सब लोग? यस सर। Okay, sir. तो सब प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिखेंगे प्लांट एंड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 7,250, और Yes, बैलेंस okay. शीट में Yes, sir. 150 माइनस 7250 माइनस कर देंगे। गॉट इट? Okay, यस सर। sir. चलो जी, आगे चलते हैं। डेटर जो है आपके पास 30,000 रुपीज के, कहाँ जाएंगे? एसेट्स में। यस सर। Yes, sir. आगे चलते हैं। वेजेस 12,000 रुपए की, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, ट्रेडिंग में चला गया। Yes, sir. नहीं, वेजेस में है, वेजेस में आउटस्टैंडिंग है 600 रुपए का, तो 12,000 प्लस 600, 12,600 रुपए ट्रेडिंग के डेबिट साइड में चला गया, और लायबिलिटी में लिख दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस 600 रुपए का। गॉट इट? यस सर। आगे Yes, sir. चलते हैं। सैलरीज, सैलरीज है 20,000 रुपए की, कहाँ जाएगी वो? So प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में 1,400 outstanding. ऐड आउटस्टैंडिंग 1,400, और लायबिलिटी साइड में 1,400, करेक्ट। Yes, यस sir. सर। बैड डेट प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में चला गया, Yes, sir. परचेजेस 120 का कर दिया, Yes, sir. तो रिटर्न दिख रही है, रिटर्न, रिटर्न है, रिटर्न आउटवर्ड 1,000 की Return रिटर्न outward आउटवर्ड है, माइनस sir. कर दिया, वो भी कर लिया होगा आपने। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, टेलीफोन चार्जेस प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। सर एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ जो जी, आपने शीट दी है उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे हैं। आओ जी बेटा, आओ दिखाते हैं तुम्हें, मैं बस मैं इसी का इंतजार कर रहा था, आई जस्ट वेटिंग फॉर दिस थिंग ओनली। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसमें क्या है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आओ दिखाता हूँ आपको भी, है ना। चलिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट है, ठीक है जी, ये डॉक्यूमेंट है बेटा, अभी आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं हम लोग। सर हाँ वही है, वही डॉक्यूमेंट है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, जो तुमने शीट बोला था ना उसी की बात कर रहे हो। यस सर। चलो जी, शीट पे आ गया, दिख रही है शीट स्क्रीन पे, यस दिख रही है? सर। अच्छा Yes, जी, sir. तो हम, तुमने क्या बोला था, मैंने इलेक्ट्रिसिटी कहाँ लिखी हुई है? ट्रेडिंग अकाउंट में। दिख रहा है स्क्रीन, दिख रहा है, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी दिखा हुआ है। हाँ यस सर। गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी है, वो क्या गैस इलेक्ट्रिसिटी लिखा है? उसमें क्या लिखा है? यस। क्या गैस कॉमा इलेक्ट्रिसिटी लिखा है? सर तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा कहाँ लिखा है? थोड़ा रुक जाओ, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो, थोड़ा सा रुक जाओ, होल्ड करिए यहाँ पर, मुझे एक चीज देखने दीजिए, मैं कर रहा हूँ गड़बड़ लाइटिंग वाले के साथ, रुक जाइए, होल्ड करिए। हमने जो एक्सपेंसेस लिखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है, लाइटिंग है अलग है, ठीक है, करेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी हमने ट्रेडिंग में डाला, ठीक है, करेक्ट कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग में डाला, ठीक है। यस सर। टेलीफोन चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस में डाला, थैंक्स फॉर हाँ रिमाइंडिंग मी। यस सर। जनरल एक्सपेंसेस जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, हाँ यस सर। रिटर्न इनवर्ड सेल्स से माइनस कर दिया। यस सर। Yes, sir. इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जाएगा, जाएगा। हाँ यस सर जाएगा। और जो भरत ने किया था, भरत ने क्या किया था, आपने आपने इसे ड्राइंग्स मान लिया था। यस सर। बेटा ड्राइंग्स तब होगा जब लाइफ इंश्योरेंस होगा, यस सर। ठीक है जी। कैश इन हैंड एसेट्स में, कैश एट बैंक एसेट्स में, सेल्स ट्रेडिंग की क्रेडिट Yes, साइड sir. में चला गया।
कमीशन चला गया प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में, रिटर्न इन आउटवर्ड हमने परचेज से माइनस कर दिया, क्रेडिटर चला गया लायबिलिटी में, कैपिटल चला गया लायबिलिटी में, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या बचा हमारे पास? हाँ, इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस था 200 रुपए का, ठीक है? Yes, sir. 1500 में से 200 माइनस कर दिया तो कितना हो गया? 1300, 1300 और पे एडवांस दिखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम चला गया एसेट्स में। assets में। और ठीक है। बताइए Yes, sir. अब क्या गलती थी, बताइए जिसकी गलती थी क्वेश्चन नंबर 5 में। वो उसका प्लांट एंड मशीनरी की जो एडजस्टमेंट है तो उससे depreciation डेप्रिसिएशन वाला। गलत हाँ, तो डेप्रिसिएशन calculate वाले किया मैंने था। कहा था ना पिछली बार, डेप्रिसिएशन में गलती करोगे तो वही गलती हुई, Yes, sir. ठीक है? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कंसेप्ट को। अब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, जरा ध्यान से देखना, बहुत ही क्रिटिकल केसेस हैं। सिमरन तुम्हें शायद आते होंगे, देखो सिमरन मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से तुम्हें आता होगा ये सब, तो तुम्हारे लिए रिवीजन हो जाएगा। क्या Okay, चीज? ये देखिए आपके सामने, यहाँ एक शीट डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, जस्ट सी हियर। okay, sir. नहीं, अभी रुक जाओ, अभी ओके मत बोलो अभी मैंने कुछ डिस्कस नहीं करा। हाँ जी, आप डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये क्लास ग्रुप पे भेजिए भी आपको ये। अबे कहाँ गया, होल्ड करिए, यस अब आएगा। हाँ जी, इज इट विजिबल? सभी को दिख रही है, बताइए। द शीट इज विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. तो आपने देखा था ना एक छोटा सा ट्रीटमेंट आया था बैड डेट वाला, पता है? आप अगर 12th के बच्चों से पूछेंगे भैया फाइनल अकाउंट में क्या चीज मुश्किल है, वो कहेंगे भैया प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट मुश्किल पड़ता है। तो सिमरन तुम्हें दिक्कत आई कभी प्रोविजन और बैड डाउटफुल डेट में? Sir, थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, और क्योंकि आपकी किताब में ना बहुत आसान और सिंपल से कंसेप्ट है, लेकिन जब एग्जामिनर एग्जाम देता है ना, जैसे मैं अपने स्कूल में मान लो अगर बोलूं, हम अपने स्कूल में जो पेपर बनाते हैं तो थोड़ा सा डाइसी बनाते हैं। हमारे स्कूल में तो खैर एक इकट्ठा पेपर होता है, मतलब कॉमन पेपर होता है, तो क्या होता है कि कई बार कोई टीचर ना थोड़ा सा अगर चीजों को टेढ़ा करते तो दिक्कत हो जाती है। अब आप जरा समझना, ये आपके सामने दिख रहा है ना, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, दिख रहा है अभी सभी को ये? आई थिंक एवरीबॉडी इज एबल टू Yes, सी Yes, sir. sir. Yes, अभी मैं sir. इसका अभी मैं इससे आपको इसका बड़े भाई से मिलवाता हूँ, आपको जरा देखना, जरा आप इसके बड़े भाई से मिलना, जरा होल्ड करना जरा, फिर मैं बता रहा हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं इतना टाइम इस पे लगाता हूँ और कितना एनर्जी लगाता हूँ इस पर, वो अभी बताऊंगा आपको, जस्ट होल्ड करना। हाँ जी, अभी आपने जो डॉक्यूमेंट देखा, अभी आपको जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है, अभी दिख रहा है जो डॉक्यूमेंट में दिखा रहा हूँ आपको, कैन यू सी दैट? अभी कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा? No, sir. It's still the Sir, old previous one. वाले ही दिख कोई रहा है बात नहीं, हमको। कोई बात नहीं, प्रीवियस वाले में बोल रहा हूँ, जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, Yes, इसमें sir. कितने Yes, इसमें कितने केसेस लिए मैंने आपके सामने? केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, कितने? 10 केसेस लिए ना, खत्म। Yes, sir. चलो जी, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके बड़े भाई से मिलवाता हूँ आपको, जो हम 12th में करते हैं। आइए, दिख रहा है? कैन यू सी दिस? क्या लिखा है? Yes, sir. प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, दिख रहे हैं? और Yes, थोड़ा sir. सा स्क्रीन बड़ा करता हूँ, देखो जरा, केसेस दिख रहे हैं कितने हैं? Yes, sir. ओ भाई, Yes, sir. लोग कहेंगे यार ये तो फंस गए हम, है ना? कितने केसेस दिख रहे हैं आपको अभी ये? 24. 24। और बिल्कुल वैसा ही है ना, जैसे देखो एसेट्स में डेटर बीआर बैंक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऐसा लिख के दे दिया, या फिर ऐसा लिख के दे दिया, डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बीआर बैंक। दिख रहा है सिमरन? ऐसे ही तो होता था ना क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन होते थे, Yes, sir. लेकिन ये शीट में 12th में डिस्कस करता हूँ, और जो अभी 10 केसेस वाली शीट है वो 11th में डिस्कस करता हूँ। तो आप देखिए कि जब 12th में इतने सारे केसेस हो सकते हैं, तो 11th में हम सिर्फ 9-10 केसेस से काम चलाते हैं, ठीक है? तो चलिए, अब आपके सामने मैं लेके चल रहा हूँ प्रोविजन फॉर बैड। अब आपको बेसिकली सिखाऊंगा कंसेप्ट। अच्छा, डीपीएस वाला कोई है ना यहाँ पर? डीपीएस वाली तो सिमरन ही है ना शायद, और कोई तो नहीं है शायद। तो सिमरन, तुम्हारे स्कूल में ना एक बुकलेट मिलती है, उसमें खूब सारे केसेस होते हैं ये वाले, Yes, सिमरन। sir. But और इस तुम साल हाँ, और तुम्हारी मैम ने ना इस पर, तुम्हारे टीचर ने इससे रिलेटेड ना जर्नल एंट्रीज भी करवाई होंगी शायद, या नहीं करवाई होंगी, मुझे ध्यान नहीं, करवाई होंगी तो लास्ट ईयर तो करवाई थी, करवाई है। करवाई है ना? Yes, sir. हाँ, तो दिख रही है जर्नल एंट्रीज आपके सामने। और उन जर्नल एंट्री, वो जो जर्नल एंट्री करवाते हैं ना जब टीचर, तो बहुत तकलीफ देती है वो जर्नल एंट्रीज, ठीक है? अच्छा, अच्छा, मुझे एक चीज, आज मैं जब स्कूल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट पढ़ा रहा, विदाउट एडजस्टमेंट पढ़ा रहा था, तो एक क्वेश्चन मुझे दिमाग में आया, जो कि मैंने शायद आपको जब मैं पिछला चैप्टर पढ़ा रहा था तब नहीं करवाया था। तो एक बार सभी लोग जरा प्रीवियस चैप्टर का पेज नंबर जो मैं बोल रहा हूँ उसे खोल लेंगे, जस्ट ओपन अप पेज नंबर, पिछले चैप्टर का आप लोगों को पेज नंबर खोलना है, और वो क्वेश्चन जो है ये रहा, पेज नंबर 19.49 खोलिए।
खोलिए राहुल मेरा। बोलो, देखा? क्वेश्चन नंबर 19 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू। दिख रही है सभी को? Yes, sir. Yes, अच्छा, अगर sir. आप शॉर्टकट लगाओगे ना तो बहुत आराम से हो जाएगा। कर सकेंगे ना इस क्वेश्चन को? Yes, sir. शॉर्टकट लगा के बहुत आराम से होगा। मैंने शॉर्टकट सिखाया हुआ है आप लोगों को, ठीक है? इसे करना है आप लोगों ने, इसको जरूर से करना है, ठीक? चलो इसी क्वेश्चन पे आ जाइए, आप इसी चैप्टर पे आइए। आपके सामने दिख रहा है साफ साफ कि ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट और डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ये ट्रीटमेंट मैं सिखाऊंगा आपको। मैं आपके सामने केसेस लेके चलूंगा इसी शीट पे, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ इसी शीट पे दिखेगा, ठीक है? इसका प्रिंट जरूर ले लेना है। कोई प्रिंट नहीं ले सकता तो मेरे से ले लेगा, मैं उसे प्रिंट दे दूंगा उसका। इसका प्रिंट ले लेना आप लोगों ने, ठीक? इसमें सब चीज सिखाई है मैंने डिटेल में आपको। और आइए एक एक करके केसेस समझना शुरू करते हैं और चीजें कैसे बनती हैं। सो स्क्रीन पर आपके ये रहेगा, मैं बोर्ड पे इसे करवाऊंगा, और बोर्ड पे जब मैं इसे करवाऊंगा आपके सामने, तो एक एक केस को मैं बोर्ड में डिस्कस करके करूंगा। और आपको अगर नोट करने का मन है तो नोट कर लेना, नहीं नोट करने का मन है तो कोई बात नहीं। ये जो शीट है ना, इसमें सोल्यूशन भी दे रखा है, दिख रहा है ना सोल्यूशन? कैन यू सी द सोल्यूशन हियर? दिख रहा है सोल्यूशन यहाँ नीचे? Yes, sir. ठीक है जी, चलिए। तो अब मैं इसको शेयरिंग बंद करता हूँ, आपके सामने बोर्ड में लेके चल रहा हूँ केसेस करके। केस 1, तो पहला केस 1 है आपके पास। केस 1 में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास तो शीट सभी के पास अवेलेबल है या नहीं है, बताइए फोन पे। सिमरन, कैन यू सी दैट? Yes, sir. बाकी लोग भी देख सकते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन सीधा सॉल्यूशन करवाऊंगा आपको, Yes, sir. ठीक है? किसी के पास नहीं हो तो बताइए, फोन पे देख लीजिए, अपना खोल के देखिए उसको। आपके पास डेटर गिवन है ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में। एक बात हमेशा ध्यान रखना, whenever we are doing financial statement with adjustments, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम होता है एक्सेप्ट इंप्लाइड एडजस्टमेंट, उसका इफेक्ट एक ही जगह जाता है। वो ट्रेडिंग में जाएगा, प्रॉफिट लॉस में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, एक जगह जाएगा, वो दो जगह नहीं जाएगा। इज दैट ओके विद एवरीवन? इसको ध्यान में रखेंगे सिर्फ, ठीक है? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. तो आइए सॉल्यूशन लेके चलते हैं पहले वाले का। इनफैक्ट मेरे पास ये ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। मेरे पास इंफॉर्मेशन ऐसे गिवन है, ऐसे, और मेरे पास ले रखा है डेटर्स। मैं बहुत गंदे गंदे तरीके से लिख रहा हूँ 2 लाख रुपए का, क्योंकि आपके पास आंसर गिवन है, आई वांट टू सेव माय टाइम। और आपके पास एक एडजस्टमेंट लिखी हुई है क्या, कि बैड डेट्स वर ऑफ ₹20,000। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्यूशन दिखाते हैं इसका। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी? देखिए, ये डेबिट साइड होती है और ये कौन सी साइड होती है, क्रेडिट साइड। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड दे रखे हैं आपके पास, ठीक है? और ये है आपके पास बैलेंस शीट, दिस इज द बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में ये एसेट साइड है, नोट्स में लिख रखा है सब कुछ आपके सामने, कोई परेशानी की जरूरत नहीं। डेटर जो है वो कहाँ जाना चाहिए, इट शुड गो टू प्रॉफिट एंड लॉस, इट शुड गो टू एसेट्स। कहाँ जाना चाहिए डेटर? assets. डेटर्स, बिल्कुल सही है, एसेट्स में। कितने का? 2 लाख रुपए का। इज दैट ओके? Yes, sir. इस पर एडजस्टमेंट है, बैड डेट माइनस बैड डेट कितने का? 20,000 का। व्हाट इज Yes. योर वैल्यू? 180 इज योर वैल्यू। और यहाँ लिखेंगे क्या, बैड डेट कितने के? 20,000 के। हो गया आपका आंसर खत्म। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? बोलिए। No, sir. अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में आपसे जनरल एंट्रीज पूछ लेते हैं, जरा समझना मेरी बात। बेटा अगर ये एडजस्टमेंट है तो इसका मतलब है इसने अपनी अकाउंटिंग साइकिल को पूरा नहीं किया है, मतलब ना ये रिकॉर्ड हुई है ना ये एडजस्ट हुई है। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो देखिए जरा, अगर बैड डेट होते थे तो मेरी एंट्री क्या होती थी? मेरी एंट्री होती थी बैड डेट डेबिट टू डेटर्स। हाँ है ना, बताइए। अगर मेरे बैड डेट हुए Yes, तो मेरे sir. डेटर कम हो जाएंगे, कितने रुपए से हो जाएगी? 20,000 से। एग्री करते हो इस बात से? 20,000 से। Yes, sir. नरेशन नहीं लिख रहा। दूसरी एंट्री, ये जो मेरा बैड डेट नाम का एक्सपेंस है ना, इसे मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट से डेबिट करता था, याद है? ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री करवाई Yes, थी। sir. Yes, sir. Correct. Yes, sir. बैड डेट कितने से होती थी? 20,000 से, और 2 कर देता था मैं क्या, बैड डेट। कितने का कर रहा हूं इसको मैं यहाँ पर? 20,000. 20,000 से, Yes. करेक्ट, ठीक है? अच्छा, इन दोनों एंट्री को कंबाइन करूं मैं तो क्या होगा? बैड डेट डेबिट और बैड डेट क्रेडिट, तो क्या बचता है मेरे पास? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू क्या, बैड डेट। Yes. कितने रुपए से? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेटर बचता है। Yes, बचता है ना, sir. प्रॉफिट एंड लॉस टू डेटर, दिख रहा है? Yes, sir. कितने रुपए से? 20,000 से और 20,000 से। एग्री कर रहे हैं इस बात से? Yes, sir. Yes, sir.
अब जरा ध्यान से देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जाएंगे, क्या लिखा हमने वहां पर? अगर प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट देखो, अगर देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में क्या लिखा? बैड डेट लिखा, Yes, Yes, sir. sir. और डेटर में से माइनस हो गया तो देखो यहाँ लिखा, इफेक्ट आ गया। Yes, sir. तो कई बार आपको क्या करते हैं, दोनों एंट्री लिखनी पड़ती है, कई बार आपको एक एंट्री लिखनी पड़ती है। दिस इज नोन एज एडजस्टमेंट एंट्री। क्या कहलाती है? एडजस्टमेंट एंट्री कहलाती है। लेकिन ध्यान से समझेंगे, ये बेसिकली हमने रिकॉर्ड किया, मैंने आपको समझाया था ना, रिकॉर्ड करना मतलब ओरिजिनली बुक्स में डालना और उसके बाद उसे क्या कर देना, राइट ऑफ कर देना, मतलब उसे एडजस्ट कर देना। जब हम कोई चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं तो इसका मतलब उसे क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। और आपको मालूम है, आपने सब्सिडियरी बुक्स में पढ़ा था, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं फाइनली उनके नेचर के हिसाब से हम उसे ट्रेडिंग में डालते हैं, प्रॉफिट लॉस में डालते हैं, ऐसी तो होता है, होता नहीं होता? बताइए। Yes, sir. अच्छा, अगर बेड डेट सिर्फ ट्रायल बैलेंस के अंदर, अगर बेड डेट सिर्फ ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा होता तो क्या करता, मैं बताइए। सर तो वो पीएनएल के डेबिट साइड में जाती सर। तो बस पीएलएन के डेबिट साइड में जाता, डेटर में से तो वो ऑलरेडी माइनस हो चुका होता। समझ रहे हैं बात को? भाई अगर कोई आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो आपने क्या एंट्री करी होगी? बेड डेट डेबिट टू डेटर एंट्री करी होगी ना, ऑलरेडी कर चुके होंगे एंट्री आप। यस सर। Yes, sir. ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, इसका मतलब उसे आप प्रॉफिट लॉस में डालने वाली एंट्री करेंगे, तो सिर्फ ये एंट्री करेंगे। यस सर। लेकिन ये तो एडजस्टमेंट में है ना, इसका मतलब ना ये एंट्री हुई ना ये एंट्री हुई। एग्रीड? यस सर। Yes, sir. तो कुछ बुक्स में आपको ये दोनों दिखेंगे, कुछ बुक्स में ऐसे करके दिखेंगे, ठीक है। सिमरन, आई थिंक दिस इज ओके, हम जनरल एंट्री का बेस डेवलप कर रहे हैं। Yes, sir. चलिए, यहां तक कोई डाउट है किसी का? बताइए मुझे। आई विल गो टू द नेक्स्ट केस नाउ। नो डाउट चलिए सर। चलिए अगले केस। किसी को भी अगर डाउट होगा, कनिष्क, लक्ष्य, माही या मनसिमर, मनन, कोई भी, तो प्लीज टाइमली मुझे बताएंगे। ऐसा ना हो कि टाइम निकल जाए तब बताएं मुझे। दूसरा केस देखते हैं। देखिए, इसका सोल्यूशन भी कर ही रखा आपके सामने, कंबाइन एंट्री भी बना रखी है, डेबिट में भी कर रखा है, सब कुछ कर रखा है ना। केस 2, अब की बार मेरे पास डेटर 2 लाख रुपए के हैं, बेड डेट 50,000 रुपए की है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी बनाना है भाई। अब की बार क्या बनाना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी मुझे बनाना है, ठीक है। चलो आओ देखिए कैसे करते हैं। अब मेरे पास इंफॉर्मेशन बिल्कुल वही इंफॉर्मेशन है जो पुरानी है, लेकिन अब हमारे पास क्या कर दिया, देखो ध्यान से देखना जरा। मेरे पास एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है कि बेड डेट्स कितने के हैं, बेड डेट्स 50,000 रुपए के, दिस इज वन थिंग। और दूसरा कहता है कि प्रोविजन फॉर बेड डेट्स एट द रेट 10% बनाना है, ठीक है जी। दोनों चीजें क्लियर है? क्वेश्चन Yes, क्लियर है? sir. यस सर। चलो अब उसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखिए आप, सॉल्यूशन लेके चल रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलता हूं मैं, ठीक। दोनों बना के चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां बनाते हैं हम लोग, और आई विल प्रिपेयर बैलेंस शीट हियर। आपके क्वेश्चन में जनरल एंट्री बहुत कम आती है, लेकिन आपको बैलेंस शीट में डालना आना चाहिए एसेट्स, ऐसे करके, ठीक है। रुपीस और ये लायबिलिटीज। सबसे पहले डेटर को उठाइए। डेटर कहां जाना चाहिए मुझे बताइए, वेयर शुड इट गो? डेटर कहां जाएगा बताइए सबसे पहले? एसेट्स। हाँ, एसेट्स में। मैं लिख देता हूं डेटर्स, कितने के? इनर कॉलम में 2 लाख रुपए का। एग्री हो गया जी, मामला ठीक है। यस पहला आइटम माइनस बेड डेट, माइनस बेड डेट कितने का? 20,000 रुपए का। एग्री? 50। 50 का, सॉरी 50 का, थैंक्स फॉर करेक्शन। 50,000 का और 50,000 का, तो क्या वैल्यू आ गई? 1,50,000। एग्री? यस ठीक सर। है। और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? यहां पर जाएगा बेड डेट, यस सर। कितने का? आई प्लेस इट 50,000 का, इनर कॉलम ही रख लेता हूँ 50,000 का, ठीक है जी। यस सर। ये चला गया, दोनों इफेक्ट चला गया, इसका दोनों जगह इफेक्ट चला गया। बोलिए। यस सर। आज आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। अब मेरे पास है प्रोविजन फॉर बेड डेट। बेटा समझना, प्रोविजन फॉर बेड डेट बनता है बेड डेट माइनस करने के बाद की वैल्यू पर। भाई ये तो हमें नुकसान देके चले गए, अब 1,50,000 बचे में। मुझे लगता है यार ये भी मुझे थोड़ा सा नुकसान कर सकते हैं, तो मुझे कितना लगता है? मुझे लगता है 10% मुझे अभी भी लॉस कर सकता है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से माइनस कर देता हूं कितना, प्रोविजन फॉर बेड डेट कितना, 1,50,000 का कितना, 10%, कितने आई वैल्यू बताइए मुझे? 15,000. 15,000। तो योर वैल्यू गॉट 135 यहाँ आ गया, ठीक है। यस सर। और Yes, इधर कर sir. देता हूं प्लस प्रोविजन फॉर बेड डेट 15,000, तो वैल्यू कितनी होगी टोटल?
65,000। और ये प्रोविजन फॉर बैड डेट हमेशा इसको बोलेंगे नया वाला। ये प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या है आपका हमेशा से, दिस इज न्यू, ये न्यू वाला होता है। अच्छा पता है इसको एक तरीके से और प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे आइए मैं दिखाता हूँ। ऐसे ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं इसको। कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर टेढ़ा आ गया तो ऐसे भी दिख सकता है। ये हमने एसेट्स कर दिया, ये रुपीस कर दिया, ये रुपीस कर दिया, लायबिलिटीज कर दिया, ठीक है। और हम लिखेंगे यहाँ पर डेटर ऐसा 2 लाख रुपए का, माइनस बैड डेट करेंगे कितने का, 50,000 का, तो वैल्यू कितनी आ गई 1,50,000, माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट है ना बेटा, प्रोविजन फॉर बैड डेट जानते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन होता क्या है कोई बताए मुझे जरा, व्हाट इज प्रोविजन? इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज सेट असाइड फ्रॉम बिजनेस फॉर अ फ्यूचर कंटीजेंसीज, जिसका नेचर तो मालूम है लेकिन अमाउंट नहीं मालूम है, लायबिलिटी की तरह ट्रीट होता है। तो बजाय कि इसको ये हमने एज इट इज ऐसे रख दिया इसको यहाँ पर, और प्रोविजन फॉर बैड डेट को लायबिलिटी साइड में डाल दिया कितने का, 15,000 का। तो बताइए मुझे अगर मैं इसे ऐसा डाल दूं तो भी मेरा पर्पस सॉल्व होगा, और इसे अगर मैं यहां से उठा के इस तरफ डाल दूं तो माइनस होगा ना ये, यस सर। समझ पा रहे हैं? Yes, sir. अब पता क्या होता है, बच्चा 12th में चला जाता है, उसे क्या लगता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाने से डेटर कम हो जाते हैं। नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाने से डेटर कभी कम नहीं होते हैं, समझना मेरी बात। तो आप बोलेंगे सर फिर माइनस क्यों कर रहे हो, है ना भाई। अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाने से डेटर माइनस नहीं होता तो माइनस क्यों कर रहे हैं भाई? माइनस इसलिए कर रहा हूं कि ये आइटम ओरिजिनली यहाँ का है, ये इस तरफ दिखाया जाता है। आपको पिछले चैप्टर में बैलेंस शीट दिखाई थी ना मैंने, पिछले चैप्टर में बैलेंस Yes, शीट sir. दिखाई थी। Yes, sir. तो देखिए जरा मैं दिखाता हूँ एक और चीज, आपको जस्टिफाई हो जाएगी चीज। और जब मैंने पिछले चैप्टर में आपको बैलेंस शीट दिखाई थी तो जो आपको हैंडआउट दिखाया गया था बैलेंस शीट वाला, होल्ड करिए, उसमें आपको मैंने बताया था इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस बताया था ना। हाँ जी, दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट, वो दिख रहा है नहीं दिख रहा? नो No, सर। sir. नहीं दिख रहा, अभी दिखिएगा, रुक जाइए, सी दिस डॉक्यूमेंट, ये देखिए। और अब आप देखेंगे यहाँ जरा, हमने बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर बनाया था ना, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ये देखिए नीचे चलते हैं, ये वाला दिख रहा है, दिख रहा है स्ट्रक्चर? यस सर। Yes, थोड़ा और sir. नीचे चलेंगे, दिख रहा है स्ट्रक्चर? ठीक है, दिख रहा है? Yes, sir. अच्छा, अब आपको देखिएगा, इसको ये स्ट्रक्चर हमने हटा दिया यहाँ से, आई विल रिमूव इट फ्रॉम हियर। और ओके कोई बात नहीं, दूसरा वाला देखिए डॉक्यूमेंट एक और, कहाँ गया वो कागज, जस्ट होल्ड करना, ये वाला पार्ट। हाँ जी, अब देखिए आप, ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है, कैन यू सी दिस? Yes, sir. और यहाँ दिख रहा है आपके सामने हमने क्या बनाया था, ये देखो ये रहा, प्रोविजंस, प्रोविजंस दिख रहे हैं, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लिखे हैं Yes, sir. प्रोविजंस। यस सर। भाई प्रोविजन ओरिजिनली कहाँ दिखने चाहिए, लायबिलिटी में दिखने चाहिए। Yes. Yes. Yes, sir. अच्छा, और जब हमने बैलेंस शीट में शो करें तो बताइए मुझे कि मैंने प्रोविजंस को, जो सन्ड्री डेटर है ना, इसमें से Yes, माइनस sir. करके तो नहीं दिखा रखा है यहाँ पर, नो नहीं सर। दिखाया था ना। तो हमारे पास दो तरह से प्रेजेंटेशन होता है, या तो प्रेजेंटेशन क्या कर दो कि डेटर अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे दिखाओ, डेटेड माइनस करके, प्रोविजन अपना लायबिलिटी में दिखा दीजिए, या क्या कर लीजिए, इसको उठा के इधर ले आऊंगा तो ये ऐसे ही बन जाएगा ना। Yes, sir. यस सर। यही है, तो आपकी किताब में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे कर रखे हैं, ठीक है। लेकिन मैं शुरू से आपको बता रहा हूं, अंडरस्टैंड, दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि बेटा कभी भी प्रोविजन फॉर बैड डेट की वजह से डेटर कम नहीं होते हैं। अच्छा, इसका एक प्रूफ और देता हूं आपके सामने में, एक प्रूफ और दे रहा हूं, देखिए जरा ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले अगर मेरी जर्नल एंट्री बनी तो क्या बनी, बैड डेट बनी, बैड डेट डेबिट टू डेटर बना होगा, एग्री करते हैं सब लोग इस बात से? 50,000 रुपए का, Yes, बोलो एग्री sir. करते हो? वेरी गुड, ठीक है जी, ये एग्री कर लिया हम लोगों ने। दूसरी एंट्री जो मेरी बनी वो बनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, ये बनी होगी एंट्री यस सर। 50,000 से, अभी करा था थोड़ी देर पहले, सिमरन समझ पा रही हो, है Yes, ना। sir. तीसरी एंट्री जो मेरी बनी होगी, जो मैं प्रोविजन बना रहा हूँ, प्रोविजन ये भी तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस से बनाता हूँ, प्रोविजन इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, हाँ या ना। यस Yes, सर। sir. तीसरी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, कितने का, 15,000 का, है ना, 15,000 का। और याद है इसकी मैंने कंबाइन एंट्री बनवाई थी आपको, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू किसकी, डेटर बनवाई थी ना कंबाइन एंट्री,
Yes, sir. कितने से? 50,000 से, 50,000 से। तो चाहे तो हम इस एंट्री को कर सकते हैं, चाहे उन तीनों एंट्री को कर सकते हैं। अब मुझे बताइए प्रोविजन फॉर बाय डेट की एंट्री बनाते समय डेटर माइनस हुआ कहीं? No, sir. नो कोई सर। भी बताइए मुझे, लग रहा है किसी को? भव्या दिख रहा है तुम्हें बेटा? लग रहा है कहीं माइनस हुआ डेटर? भव्या No, sir. नहीं हो रहा देखो। लेकिन जब हम बैड डेट लिख रहे हैं तो डेटर कम हो रहे हैं ना, डेटर क्रेडिट का मतलब डेटर कम हो जाना। दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है Yes, ना sir. भव्या? तो देखो, जब डेटर में से बैड डेट हुआ तो डेटर माइनस हुए, लेकिन प्रोविजन बनाते समय थोड़ी डेटर यूज हो रहे हैं हमारे। सो यू गॉट द रीजन कि जब हम प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाते हैं तो वो प्रॉफिट लॉस से बनाते हैं, हम डेटर से थोड़ी बनाते हैं। लेकिन होता क्या है कि प्रोविजन क्रिएट हो जाएगा, तो प्रोविजन बेसिकली ये पैसा किसका था एक्चुअल में? ये मालिक का पैसा था। मालिक का पैसा मालिक को नहीं दिया, अपने पास रख लिया, तो क्या बन गया? लायबिलिटी। और मटेरियलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से हम इसे उठा के कहां शो कर सकते हैं? यहां भी माइनस कर सकते हैं, इसलिए दिखाया जाता है। सो अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर बैड डेट जो होते हैं, उससे डेटर कभी माइनस, डेटर कभी एक्चुअली कम नहीं होते हैं। इट इज मेयरली अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, सबको समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। Yes, sir. Yes. लेकिन आप एग्जाम में इस तरीके से करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके टीचर इस तरीके से देखना चाहते हैं। कुछ एक क्वेश्चन में ऐसा दिखेगा, और ऐसा 12th में दिखता है ज्यादा। अब जब 11th में तो बच्चे पढ़ते नहीं है इसको। अभी अगर मैं देखूं आपको 12th वाला डॉक्यूमेंट दिखाता हूं तो आपको दिखेगा ध्यान से। 12th में बिल्कुल ऐसे ही दिखा रखा होगा। अभी देखो मैं दिखा रहा हूं आपके साथ, शेयर कर रहा हूं डॉक्यूमेंट, देखिए। 12th वाले डॉक्यूमेंट में आपको बहुत सारे केसेस ऐसे ही दिखेंगे। देखो जरा, ये स्क्रीन दिख रही है आपको? दिख रहा है? और देखो डेटर के साथ Yes, प्रोविजन sir. फॉर डाउटफुल डेट किस तरफ दिख रहा है? लायबिलिटी साइड में दिख रहा है ना? यस सर। दिस इज वन सेट ऑफ क्वेश्चंस। और ऊपर देखिए आप, दिस इज अदर सेट ऑफ क्वेश्चन। डेटर में से प्रोविजन सीधा माइनस करके दिख रहा है। यस सर। तो ये जो केसेस हैं सारे शुरू के, ये वाले केसेस, जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो आप ये 13 केसेस को बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन नीचे वाले केसेस को करने में आपको दिक्कत आएगी। लेकिन अब मैं आज करा रहा हूं तो दिक्कत नहीं आने वाली है, इसलिए मैं शुरू से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, चलें आगे। दिस वाज व्हाट? यस सर। दिस वाज केस नंबर क्या था आपका? ये 2 था। अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ डेटर आ जाए, सिर्फ बैड डेट आ जाए और एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आए, तो ऐसे कर लेंगे आप लोग। समझ में आया कैसे करना है? Yes, sir. बैड डेट यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा, एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. Agreed. और डेटर में से बैड डेट माइनस कर देंगे तो 150 बचेगा, उसका 10% निकाल लेंगे, वो वहां आ जाएगा। और ये 10% जो है वैल्यू 15,000, वो यहाँ भी आ जाएगी। दो जगह इफेक्ट चला गया। बैड डेट का इफेक्ट दो जगह गया, प्रोविजन का इफेक्ट दो जगह गया, खत्म। ठीक है जी, फिनिश। यस सर। Yes, sir. चलो अब जरा अगले केस पे चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट केस? नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है? देखिए केस नंबर 3, स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. दिख रही है. हाँ जी, केस 3 देखिएगा आप। ये आपको मैंने प्रेजेंटेशन दोनों तरह से दिखा रखा है, सब कुछ कर रखा है, देखो ना, और करके भी प्रेजेंटेशन दिखा रखा है। ठीक है, चलिए केस नंबर 3। आइए केस नंबर 3 देखते हैं। स्क्रीन पर केस नंबर 3 है आपका। इसको मैं बिल्कुल वैसे ही बना देता हूँ जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। केस नंबर 3, ये धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे। जिसकी गाड़ी जहां अटक जाए प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि अगर आप इसके बाद पूछेंगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा। ये ट्रायल बैलेंस है आपका। 31 मार्च 2020, क्या लिखा है मैंने वहां पर? 2022 लिख दिया है। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या क्या चीजें दे रखी हैं देखो। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, और ये पर्टिकुलर्स हैं। और हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन है कि डेटर्स हैं 2 लाख रुपए के। डेटर्स हैं 2 लाख रुपए का, और बैड डेट ऑलरेडी हो रखा है कितने का? 20,000 का। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। और अब आपके पास एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है, ध्यान से देखेंगे। नंबर 1 लिखा है फर्दर बैड डेट। क्या लिखा हुआ है? फर्दर बैड डेट 50,000 का। जरा समझना, अगर फर्दर बैड डेट नहीं लिखा होगा ना तो भी ये फर्दर बैड डेट है। ऐसा क्यों बताइए? क्योंकि ऊपर ऑलरेडी बैड डेट है, फर्दर मतलब उसके अलावा। और नंबर 2, प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना परसेंट बोला बनाने के लिए? 10%. 10% ऐसा बोला बनाने के लिए। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया, आपकी स्क्रीन पे भी दिखा दिया। आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। चलिए ये सब क्लियर कर देते हैं यहां से, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हम क्या कर रहे हैं। जनरल एंट्री भी मैं इसकी बदलते बना दूंगा। मैं जनरल एंट्री साथ साथ करा रहा हूं, ताकि कभी क्वेश्चन आपका जनरल एंट्री वाला आए तो आप उसे इजीली हैंडल कर पाए। आइए देखते हैं सोल्यूशन, देखते हैं इसका कैसे करना है।
ये प्रॉफिट एंड लॉस है और आपका। सबसे पहले क्या करिए, उठा लीजिए डेटर। ये जो डेटर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये 2 बार जाएगा या एक जगह जाएगा, बताइए मुझे। इट विल हैव एक जगह। एक जगह जाएगा, है ना, क्योंकि ये अपनी लाइफ पूरी कर चुका है। क्योंकि अपनी लाइफ क्या कर चुका है, पूरी कर चुका है। ये एक जगह इसकी एंट्री हम लिख चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको डेटर को यहाँ लिख देंगे, कितने से, 2 लाख रुपए से। इज दैट ओके? फिनिश, डन। और ये बेड डेट, क्या ये भी 2 जगह जाएगा? Yes, sir. नहीं नो सर, वो तो बेटे, एक जो ही जगह जाएगा। हाँ, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो 2 जगह कभी नहीं जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। Yes, sir. So बाहर है तो bad debt होता है हाँ, कि बाहर है तो वो एडजस्टमेंट है। बाहर है तो क्या है, वो एडजस्टमेंट। ये बेड डेट है आपका, ये कितने का है, 20,000 रुपए का। ये पुराने वाला, ये अपनी अकाउंटिंग के डबल एंट्री वाले इफेक्ट को पूरा कर चुका है। इसे एक ही जगह जाना है। कौन सी जगह? प्रॉफिट एंड credit लॉस। debit. बेड डेट, ऐसे 20,000 रुपए का। समझ पा रहे हैं बात को? इसलिए अलग कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है जी। Yes, sir. Yes. दोनों आइटम Yes, sir. चले गए। अब आ जाइए, अब फर्दर बेड डेट कितने का हुआ? 50,000. हाँ 50,000। जी, 50,000। लायबिलिटीज रुपीस माइनस कर दूंगा क्या, फर्दर बेड डेट। समझ पा रहे हो? फर्दर बेड डेट कितने का, 50,000 रुपए का। ठीक, फर्दर बेड डेट माइनस कर दिया तो कितना बची वैल्यू, 150। एग्री करते हो? Yes, sir. यस। बेट और यहां क्या करूंगा, ऐड क्या करूंगा मैं, फर्दर बेड डेट। कितने का फर्दर बेड डेट, 50,000 रुपए का। समझ पा रहे हैं 50,000. बात को? अब क्या वैल्यू होगी आपकी, 70,000 हो गई। 70,000. एडजस्टमेंट समझ में आया? अगर बेड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा, पता है ये गलती होनी है, 90% बच्चा गलती करता है इसकी। अंडरस्टैंड बेटा, रीजन क्या है? अरे अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो अपना अकाउंटिंग साइकिल पूरा करके आई होगी ना, है ना। उसकी सिर्फ क्या होनी है, क्लोजिंग एंट्री होनी है ना, प्रॉफिट लॉस में डालने वाली। हाँ या ना बताइए, Yes, नहीं होगी sir. क्या? हाँ, तो हमने कहाँ डाल दिया, वहां डाल दिया। और जो एडजस्टमेंट है फर्दर बेड डेट, यार उसको तो ना आपने अभी किया ना तब किया। उसको तो क्या करेंगे, उसको यहाँ डेटर से भी माइनस करेंगे और प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में भी डालेंगे। इज दैट ओके विद एवरीवन? क्लियर है चीज? बोलिए, क्लियर? Yes, sir. क्रेडिट Yes, साइड sir. या डेबिट साइड, चलो जी। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट उठा लीजिए, माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना, 1,50,000 का कितना, 10%। क्या वैल्यू आई, 15,000 आई। 15,000. सो दिस इज व्हाट 135। 1,35,000. वेरी नाइस। और यहां प्लस कर देंगे क्या, प्रोविजन फॉर बैड डेट। कौन से वाला, कौन सा, ये नया है पुराना है, बताइए ये क्या है। ये नया वाला कहलाता है, इसको न्यू बोलते हैं हमेशा। 15,000 आप लिखेंगे 85,000। समझ पा रहे हैं? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर कितने का प्रेशर पड़ रहा है, पुराने का 20,000 का, पूरा नए फर्दर बेड डेट का और नए प्रोविजन का। आपके प्रॉफिट लॉस से कितना पैसा निकल रहा है, 85,000 निकल रहा है। समझ पाए बात को? Yes, sir. ठीक है। आओ जरा इसकी जनरल एंट्री होती तो कैसे होती, आओ दिखाता हूं जनरल एंट्री होती तो कैसे होती। ध्यान से देखना जरा, इसकी जनरल एंट्रीज होती तो कैसे होती। चलिए, कौन सा केस था ये, केस नंबर 3। 3। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताइए, ये जो बेड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर इसकी जनरल एंट्री करने की जरूरत है? देयर इज नो नीड। नो सर। ठीक है, अगर हम करते तो कैसे करते, वो मैं दिखाता हूं कैसे करते। देखिए जरा ध्यान से, नंबर 1 एंट्री हम लिखते प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू सिर्फ बेड डेट। एग्री करते हो इस बात से? कितने यस से, सर। 20,000 से। होती ना ऐसे एंट्री, सिर्फ एक ही तो एंट्री होती। एग्रीड? कौन से वाले की, यस सर। उस बेड डेट की जो 20 ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, करेक्ट। चलो जी, दूसरी एंट्री बनाते हैं हम किसकी, फर्दर बेड डेट डेबिट टू डेटर। हाँ है ना, बोलिए कितने से, 50,000 से। यस सर। सिमरन तुम्हारे स्कूल में आने वाली चीज है, ध्यान से समझिए। समझ पा रहे हैं बात को? Yes, sir. और इसके बाद इस एंट्री को कहां डालते हैं, इस फर्दर बेड डेट को कहां डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फर्दर बेड डेट। एग्रीड? हाँ या ना बोलो, 50,000 sir. से 50,000 से, क्योंकि एडजस्टमेंट था, Yes. 2 जगह गया। एग्रीड? ठीक है जी। Yes, sir. और चौथी एंट्री जो बनती है हमारी, क्या बनती है चौथी एंट्री, वो बनती है क्या, प्रोविजन बनाने की। तो क्या एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। कितने रुपए की एंट्री बनती है, 15,000 की और 15,000 की। ठीक है, बन गया। अब मुझे बताइए
मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या चीज गई, 20 ये गया, 50 ये गया और 15 ये गया। दिख रहा है आपको वहां गया हुआ? कैन यू सी दैट? यस सर। Yes, sir. दिख रहा है ना? समझ आ रही चीजें? तो जर्नल एंट्री को बहुत मुश्किल काम तो नहीं है। No, sir. ठीक है जी। ये आपके स्कूल में पूछ रहे हैं तो बहुत अच्छा, ना पूछे तो आपकी तो नॉलेज ही बढ़ रही है, 12th के लिए आप मजबूत हो रहे हैं। केस 3 समझ में आया सबको? बोलिए, किसी को जर्नल एंट्री समझ में ना आए तो बताइए भाई। ये जो बेड डेट है ये एक ही जगह जाना है ना, प्रॉफिट एंड लॉस टू बेड डेट। Yes, sir. ये फर्दर बेड डेट 2 बार जाएगा, एक बार इसका क्रिएशन होगा, एक बार एडजस्ट होगा, फिर ये Yes, ठीक है। sir. और प्रॉफिट एंड लॉस ये तो पहली बार ही बनता है। प्रोविजन तो बनता है क्या, साल के आखिर में बनता है ना, बीच में तो बनता ही नहीं है वो। जब भी बनाते हैं हम लोग उसकी तो एक ही एंट्री होती है। ऐसे करके हुआ काम आपका, समझ में आया कैसे कैसे चला गया? और ये वाला जो पार्ट है ये डेबिट, यहाँ ऐसे लायबिलिटी में भी लिखा जा सकता था, लिखा जा सकता है ना? ठीक है जी, चलूं आगे बढ़ूं? यस सर। केस 3 तक किसी का कोई डाउट हो बताइए। आफरीन, अमान्या या आरुषि, अथर, No doubt, sir. है ना? नहीं सर, सब क्लियर है? ऑल क्लियर? हाँ। राहुल पता चल रहा है भाई कुछ? अथर, दक्ष पता चल रहा है बच्चे? आ रहा है सर समझ। राघव, सिद्धांत इज हियर टुडे? सिद्धांत, माही, मैं हर बार Yes, हर sir. बच्चे से पूछ रहा हूँ, देखिए किसी को भी आए बेशर्म होके पूछना चाहिए, ठीक है? नहीं आया तो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें समझ में आया? चलो ठीक है, चलो आगे, अगला केस लेके चले। यस सर। हमारे क्वेश्चंस नहीं भी होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं संडे को क्लास लूंगा, क्वेश्चंस में उसमें निपटा दूंगा, लेकिन ये बेस होना बहुत जरूरी है आपके पास, क्योंकि इसके होने से आपके स्कूल में अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये जो सॉल्यूशन दिखा रखा है ना मैंने, इसमें 1 और 2 एंट्री बना रखी। पहली एंट्री की मैंने क्या कर रखी है, कंबाइन कर रखी है, और प्रोविजन की एंट्री, वो पहली वाली एंट्री बेड डेट वाली नहीं डाली हुई है, मैं रिवाइज शीट बना के डाल दूंगा, उसके अंदर वो एंट्री इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, गॉट इट? ये कंबाइन एंट्री है वाली, दिख रही है? ये वाली कंबाइन एंट्री है सोल्यूशन, बाकी चीजें ठीक यस है। सर। आगे चलते हैं बीच में। अगला केस है नंबर नेक्स्ट, केस नंबर 4। ज्यादातर स्कूल में ये 4 केस को कराने के बाद क्वेश्चन खत्म कर देते हैं, 4 केस करा देते हैं और क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अपना ये केस सामने देख लीजिए, इस केस को मैं आपके सामने यहाँ करके दिखाऊंगा अभी। जस्ट लुक एट द केस, ध्यान से देख लीजिए इसको। नंबर 3 एडजस्टमेंट आ गई, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 5%, ये लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 5%। बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम है, एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ ये बोल दिया कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितने का बनना है, कितने का बनाने के लिए बोल दिया इन्होंने इसको, 5% बोल दिया, रुपीज पर्टिकुलर्स। ठीक, आओ दिखाता हूं कैसे होता है। करें भाई इसको, चलो देखें जरा। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, जरा समझें कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होता है, पहले उसको समझते हैं, फिर मैं आपके सामने केस लेके चल रहा हूं। आओ जरा समझते हैं। भाई एक बात बताओ, ये तो हमें ऑलरेडी धोखा देके भाग चुके थे 20,000 वाले, करेक्ट? एग्री? हाँ है ना, बोलो। यस सर। ये तो ड्यूरिंग द ईयर हो गए थे ना, ये साल के आखिर में पता चला। भाई ये तो ओमिशन है ना, एरर ऑफ ओमिशन ही तो है ये, हमने रिकॉर्ड नहीं करा था, अब पता चला हमें, ये भी पता चल गया। तो देखो जरा ध्यान से, आपके 2 लाख रुपए के जो डेटर थे उसमें से आपने 20 तो ऑलरेडी माइनस कर रखे थे, 20 माइनस करने के बाद तो थी फिगर 2 लाख, गॉट इट? 50 और माइनस करा 150 बच गया, 15 और माइनस करूंगा तो कितना बचता, 135। अब मुझे बताइए, ये जो 135 हैं, ये वो लोग हैं ना जिन्हें मैं बोलूंगा गुड डेटर्स, हाँ या ना? Yes, sir. नहीं है गुड डेटर, जिन्होंने पहले नुकसान कर दिया वो भी हट गए थे, जिन्होंने फर्दर बेटेड वो भी हट गए, जो डाउटफुल हैं, जिन्हें लगता है कि ये पैसा मार लेंगे, वो भी हटा दिया हमने, 10% करके हटा दिए। तो बेटा मेरे पास बचे क्या, 135 इज व्हाट टू मी, गुड डेटर्स। यस सर। ठीक है। अच्छा, एक व्यक्ति जो है सालों से आपको पैसा टाइम पे देता है, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता उसको मोटिवेट करने के लिए उसे कुछ इंसेंटिव ऑफर करें? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बताइए। Yes, sir. यस सर। वो इंसेंटिव होता है डिस्काउंट। उनको हम क्या करते हैं, उनको हम डिस्काउंट देते हैं। क्या बोलते हैं कि देखो यार तुम हमारे बहुत लॉयल कस्टमर हो,
तुम सारा पैसा टाइम पे देते हो। बाकी लोग तो, अगर हम उनको डिस्काउंट नहीं देंगे तो उनके मन में क्या ख्याल उठेगा, यार देखो ये तो बेड रेट करके भाग गए, ये फर्दर बेड रेट करके भाग गए, बिजनेस ने कर दिया माफ, हम तो बेवकूफ है जो पैसा दे देते हैं टाइम पे। नहीं फीलिंग आती कई बार ऐसी आई? तो उनको मोटिवेट रखने के लिए हम क्या करते हैं, उनको डिस्काउंट देते हैं। बट अंडरस्टैंड, डिस्काउंट कब दिया जाएगा, हमेशा गुड डेटर्स पर। तो नोट लिख रहा हूं यहां पर मैं, एक नोट, डिस्काउंट लिख रहा हूं यहां पर मैं, क्या एक नोट लिख रहा हूं, वो हमेशा काम आएगा आपका। क्या? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स will always be created on good debtors। समझ पा रहे हैं बात को? किस पे क्रिएट होगा हमेशा? गुड डेटर्स पर। और गुड डेटर्स कैसे निकलते हैं? डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। जब आप अपने डेटर में से फर्दर बैड डेट माइनस कर देंगे, जब उसमें से प्रोविजन भी माइनस कर देंगे, जो बचेगी वैल्यू उसको बोलते हैं गुड डेटर्स। एग्रीड? ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? अरे बोलो यस तो। सर। अच्छा, इक्षिता, मुझे इक्षिता इज हियर इन द क्लास। इक्षिता तुम लेट ज्वाइन करा ना? इक्षिता बेटा रेस्पॉन्ड करा करो ना फटाफट से। इक्षिता यू हैव जॉइंड लेट, मैसेज लिखो फटाफट से। इक्षिता एम आई ऑडिबल टू यू? चलो भरत से पूछते हैं, इक्षिता से तो बाद में बात करूंगा मैं। भरत आर यू यस देयर? सर। हाँ यस जी सर। भरत, ये बता कि ये बेड डेट और फर्दर बेड डेट हमारी चॉइस होती है? नहीं सर। क्या कोई चाहता है बिजनेस कि मेरे बेड डेट हो जाए? नो सर। सोचो यार, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं और तुम लोगों से फीस लेता हूं, तो क्या मैं ये चाहूंगा कि मेरी फीस मारी जाए? बताइए, मैं चाहूंगा एज नो ए सर। ट्यूटर? मैं चाहूंगा? नो सर। नहीं चाहूंगा ना। कौन चाहता है बेड डेट होना यार? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता बेड डेट होना। कोई भी नहीं। नोबडी वांट्स, ठीक है। लेकिन हो गए, मेरा तो कोई कंट्रोल नहीं है ना उस पे। मार गया यस कोई सर। फीस मेरी, तो क्या करूंगा बताओ? मैं कंट्रोल नहीं है कुछ, यस मैं तो सर। फिर भी दुआएं दूंगा। तो चलो, क्योंकि एज ए टीचर हम लोग नहीं कर सकते कुछ भी। तो लेकिन ये लोग जो है, ये वाला, अच्छा भाई, अपनी मर्जी से मैं किसी बच्चे को बोलूं, जैसे मैंने आप लोगों से 44,000 फीस ली, ठीक है, अभी तो रिकॉर्डिंग में जा रहा है, जाने दो। मैंने 44,000 फीस दी आप लोगों से, पूरे साल की ली ना। तो अब क्या है, मान लो यस सर। कोई बच्चा मुझसे बोलता है कि नहीं सर मैं तो अब आना चाहता हूँ, या मैं पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ चल यार कोई बात नहीं, या मैं नहीं दे सकता, मैं कहता चल कोई बात नहीं, तू आधा दे दे यार, ठीक है, ऐसा बोल दिया। मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। पर ये तो मैंने अपनी मर्जी से दिया ना। लेकिन बेड डेट तो मेरी मर्जी से नहीं हुए ना, यस सर। ठीक है। इसको दिमाग में रखना, इस पर हमारा थोड़ा सा ट्रीटमेंट बदल जाता है। चलो आ जाते हैं, तो चलो शुरू करते हैं भाई। डेटर कहाँ जाएंगे? एक ही जगह पे जाएंगे। एग्री हैं सब लोग? ट्रायल यस बैलेंस सर। का आइटम, आओ जी, डेटर 2 लाख रुपए, इजी, टिक हो गया जी। वो जो बेड डेट है वो भी एक ही जगह जाएगा। यस सर। कहाँ? यहाँ बेड डेट, पीएनएल। बेड डेट कितने का? 20,000 रुपए का। यस सर। डन, ठीक है जी। फर्दर बेड डेट 2 जगह जाएंगे, मालूम है कहां पर? यहाँ माइनस फर्दर बेड डेट कितने का? 50,000 रुपए का। एग्री करते हो? तो कितना हो जाएगा? 150, ठीक है। यस सर। और यहां करूंगा क्या? प्लस फर्दर बेड डेट। राहुल समझ पा रहा है बेटा? राहुल फर्दर बेड डेट, राहुल पता चल रहा है कुछ? राहुल मेरा आज है नहीं क्या? राहुल मेरा नहीं है। यस सर। सर वो माइक मेरा इशू कर रहा है आज। चलो ठीक है, ठीक है, गॉट इट। इसका पता चल गया कैसे करना है। चलो भाई प्रोविजन बनाते हैं। तो प्रोविजन किस पे बनेगा? माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट। हमेशा ध्यान रखना ये नया वाला होता है, नया जो कि आपको चाहिए, न्यू वाला। कितना? 15,000। कैसे निकाला मैंने? 1,50,000 का 10%। एग्री करते हो? कितनी यस वैल्यू सर। आ गई? 135 आ गई। और यहां कर यस दूंगा सर। क्या? प्लस प्रोविजन फॉर बैड डेट। कौन से वाला? नया वाला। कितना? 15,000।
टोटल कितना हो गया 85,000। एग्री कर रहे हैं सब लोग इस बात से? यस सर। फिनिश। ठीक है जी। अब मुझे बताइए ये जो 1,35,000 ये क्या है मेरे? गुड डेटर्स है ना? गुड डेटर्स यस सर। बोल भाई सिमरन, गुड डेटर है या नहीं है हमारे? ये सिमरन चली गई शायद। Yes, sir. हाँ, माइनस 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 करूंगा क्या? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना? 135 का 5%, कितनी वैल्यू आएगी? 6750। एग्री करते हैं? यस सर। माइनस करो क्या आता है? 0,5,2,8 128 250। एग्री करते हो? Yes, sir. और बताइए क्या मैं इनको इसके साथ क्लब कर सकता हूं जो कि डेलिबरेट नहीं है? क्या मैं इनके साथ क्लब कर सकता हूं? नहीं कर सकता, इनका नेचर तो अलग है। ये तो वो है जो मुझे नुकसान करने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या ये बंदा भी मुझे नुकसान करने के लिए तैयार बैठा है? क्या ये मेरी अपनी चॉइस नहीं थी? बोलो। सर अपनी चॉइस थी। तो इसके लिए इसको हम अलग से लिखते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितने का? 6750 का। अंडरस्टूड? इसलिए अलग लिखते हैं उसको। बोलिए जी, आपके सामने दिख रहा है? मैं भी जनरल एंट्री भी बना के Yes, दिखाता हूँ आपको इसकी। अब मैं जनरल एंट्री बना के दिखाऊंगा इसकी, ठीक है? जनरल एंट्री देखेंगे। तो पहली एंट्री तो आपकी बन गई क्या? प्रॉफिट एंड लॉस टू बैड डेट जो कि पुराने वाला था, ये चलेगा। दूसरी एंट्री फर्दर बैड डेट टू डेटर, ये भी चलेगा। तीसरी एंट्री जो आपने क्या बना दिया, फर्दर बैड डेट को माइनस कर दिया, वो भी खत्म हो गया। और आपने क्या बना दिया? प्रॉफिट एंड लॉस से प्रोविजन फॉर बैड डेट बना दिया, ये 15,000 ये भी। और एक एंट्री और आएगी अब की, पांचवी। कौन सी आएगी पांचवी एंट्री? बताओ जरा मुझे, क्या एंट्री बननी चाहिए पांचवी? व्हाट शुड बी दैट एंट्री? बता सकता है कोई? बोलो। सर प्रोविजन फॉर हाँ, डिस्काउंट। डिस्काउंट की तो कैसे बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितने का? 6750 ऐसे बनेगी। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं आपकी जनरल एंट्री कैसे होती है, वो भी समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है ना? और आपका केस भी हो गया। यस सर। तो आपकी किताब में जो मैक्सिमम मुश्किल केस होता है वो ये होता है, इसको बोलते हैं केस नंबर 4। मैक्सिमम मुश्किल ये होता है। तो जो आगे क्वेश्चन करेंगे ना आप अपनी बुक में, ऐसे ही दिखेंगे आपको। ठीक है जी। बोलिए सिमरन, ऐसी क्वेश्चंस करें ना आपने यहाँ तक, जिसमें यहाँ तक चीजें आती हैं। Yes, sir. तो क्लैरिटी हुई? मतलब वैसे तो तुम्हारा पहले से क्लियर है, बट आई ट्राई टू गिव दैट इंफॉर्मेशन विद मोर कॉन्क्रीट लॉजिक नाउ। Yes, sir. ठीक है जी, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि इस तरह का क्वेश्चन कहाँ दिखेगा आपको अभी। आई कैन जस्ट शो यू हियर द क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पेज नंबर 20.70 का। जस्ट खोलिए अपनी बुक, खोलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 20.70 का। यस दिख सर। रहा है आपको? चलो जी, इसमें ट्रायल बैलेंस के अंदर बेड डेट दिख रहा है आपको 10,000 का। ऑल ऑफ यू कैन सी दैट। यस सर। और सन्ड्री डेटर भी दिख रहा है 4 लाख का। वही कहानी है पूरी। यस दिख रहा है? सर। और एडजस्टमेंट राइट ऑफ फर्दर बेड डेट 50,000 के दिख रहे हैं। यस दिख रहा सर। है? 5% Yes, sir. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोल रहा है, यस Yes, सर। sir. और 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बोल रहा है। कर पाएंगे? यस सर। Yes, sir. Yes, है ना? sir. इजी है ना? समझ में आ रही चीजें कैसे होती हैं? यस सर। लेकिन Yes, sir. लेकिन जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो एक जगह जाएगा, ये ध्यान रखना। ट्रायल बैलेंस वाली चीज कहाँ जाएगी? सिर्फ एक जगह। एक जगह जाएगी। कहाँ? इधर इधर इधर, ये वाली। अंडरस्टूड? ठीक है जी, चलो आगे। Yes. यस चलो सर। और कैटेगरी लेके चलते हैं। अब देखते हैं, थोड़ा सा हम लेवल बढ़ा रहे हैं इसका। किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो प्लीज बताइए मुझे। इनाक्षी इज हियर इन द क्लास, अगर इनाक्षी को कोई डाउट है। इक्षिता, गौहर, ये कनिष्क, भरत, भव्या, नो डाउट राघव, सर। राघव बता मुझे, राघव, मनसिमर, दक्ष, दक्ष बेटा Yes, पता sir. चल रहा है कुछ? दक्ष? यस सर। ठीक है जी। चलो अब मैं अगले केस पे चलता हूँ, आपकी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ अगला केस। देखिए, इन केसेस को खुद से करना दोबारा से आप, तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी और आप समझ पाएंगे। देखिए सोल्यूशन मैंने कर ही रखा है यहाँ सामने आपके अकाउंट के अंदर। ये फर्स्ट एंट्री जो थी वो बेड डेट वाली नहीं डाली थी, ये कंबाइन एंट्री डाल दी। ये प्रोविजन फॉर बेड डेट की एंट्री डाल दी, ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की एंट्री डाल दी। दिख रहा है ना सब कुछ?
चलिए, और आपके सामने सारे केसेस सॉल्व करके भी दिखा रखे हैं, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को अलग से दिखाया ना, आई टोल्ड यू रीजन क्यों अलग से कर रखा है इसको। चलिए केस 5 देखो भाई। अब क्या करेंगे हम, अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर अब हमारे क्वेश्चन के अंदर अगर डेटर के साथ साथ प्रोविजन फॉर बैड डेट भी ऑलरेडी दे दिया जाए, बेटा जो ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन फॉर बैड डेट दिख रहा है ना ये? दिख रहा है, बोलो बताइए, ये Yes, नया sir. है या ओल्ड है? ये नया है या ओल्ड है? Old. प्रोविजन ओल्ड, और ये एक ही जगह जाना चाहिए, अभी सीखा था आपने। Yes, sir. हाँ, तो चलिए इसको करते हैं। अब हम क्रिटिकल केसेस की तरफ चल रहे हैं, इसको करते हैं, ठीक है। और मैंने बोला था ना क्लास हमारी 8 बजे तक चलेगी, ठीक है, याद है ना सबको? पिछली क्लास में बताया था मैंने। Yes, sir. हाँ, भागना मत, फिर भाग जाओगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। अभी हो गया वैसे टाइम तो 7:30 हो गया, बट आई टोल्ड यू कि हम क्लास को 8 बजे तक करेंगे, क्योंकि मुझे जल्दी खत्म करना है इस टॉपिक को। और मैं या तो मैं स्पीड बढ़ा दूं, उससे नुकसान हो जाएगा, और या क्या करूं मैं, बताइए? टाइम बढ़ा दिया तो मैं टाइम बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि सर हम तो 1.5 घंटे बैठ नहीं सकते हैं, तो बेटा 12th क्लास में तो क्लासेस 2 घंटे की होती हैं। 12th में जो मैं क्लासेस लेता हूँ 2 घंटे की क्लास लेता हूँ, मालूम आपको? बोलो नहीं मालूम। अब बता दिया मैंने। केस 5, तो जिसको 12th में शॉर्टकट चाहिए, जिसको काम नहीं करना, वो मेरे पास नहीं आएगा 12th में, किसी और को ढूंढ लेगा, ठीक है? ठीक है भाई, बोलो। जिसे शॉर्टकट चाहिए और मेहनत नहीं करनी, वो मेरे साथ नहीं आएगा, वो कहीं और चला जाएगा। और जिन्हें मेहनत करनी है और 100% के लिए टारगेट करना, वो मेरे साथ रहेगा। आइए देखिए, ट्रायल बैलेंस आपका दिखता है 31 मार्च 2020, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है, मैंने इसलिए हटाया नहीं है उसको। और ये शीट आपके पास ऑलरेडी है, पर्टिकुलर्स है, डेबिट है और क्रेडिट है। दिस इज द फिगर गिवन टू यू एंड इट सेज डेटर्स, वही 2 लाख रुपए के डेटर्स है। एंड इट फर्दर सेज प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट मतलब ऑलरेडी आपने प्रोविजन बना दिया था। और देख रहे हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट में दिख रहा है, कितने का? 40,000 का। सब जानते हैं ना क्या मतलब होता है क्रेडिट में आइटम कोई होता है तो? बेटा क्रेडिट में आइटम होगा तो क्या हो गया? तो इनकम होगी या लायबिलिटी होगी? हाँ है ना? Yes, sir. तो ये तो Yes, लायबिलिटी sir. बनेगी, है ना? समझ में बात आई? लायबिलिटी एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड आई विल राइट बैड डेट्स। बैड डेट्स रुपीस कितने की बोले हमने? बैड डेट 50,000 की। 50,000. चलिए जी ठीक, इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए आपकी स्क्रीन पर। आइए देखें, ये बना रहे हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 तरह से बन सकता है यहाँ पर, ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा कैसे बनता है 2 तरह से। क्रेडिट, और इसका 2 तरह से ट्रीटमेंट, कुछ स्कूल्स में कुछ और तरह से कराते हैं। बेटा आप अपने स्कूल में अपने टीचर से पूछ लेना, मैं आपको दोनों ट्रीटमेंट कराऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इधर बैलेंस शीट। 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट है। देखिए जरा ध्यान से, ये एसेट्स है, रुपीस है, और ये रुपीस है, और ये लायबिलिटीज है। सबसे पहले बताइए डेटर कितनी जगह जाएगा? 2 जगह या 1 जगह? Sir, एक जगह. एक जगह। Assets. पहले हाँ, डेटर्स कितने का? 2 लाख, सॉरी अंदर वाले कॉलम में लिखना है इसको, तो 2 लाख रुपए का। आई होप दिस इज क्लियर। और ये बताइए मुझे, ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट है, ये भी तो एक ही जगह जाना चाहिए। Yes. Yes, sir. Yes, sir. कहाँ कहाँ कहाँ? Sir, P&L के डेबिट साइड पे, पर वो फिर बाद में डिडक्ट होगा. हाँ, तुम्हारे स्कूल में डिडक्शन वाले तरीके से सिखाया हुआ है ना? है ना? Yes, sir. अच्छा बेटा, डिडक्शन तो देखिए मैं कैसे कराता हूँ। मेरा एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। प्रोविजन फॉर बैड डेट हमने बनाया था, पहले प्रोविजन बोल के पहले बनाया था, ठीक है। Yes, sir. और अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको यूज करेंगे ना। भाई प्रोविजन क्यों बनाया जाता है? प्रोविजन इज अ शॉक ऑब्जर्वर, कि अगर आपके बैड डेट हो जाए तो उसको उससे पूरा कर लें। ये तो होता है ना प्रोविजन बनाने का चक्कर, रीजन, या Yes, कुछ और sir. होता है? ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो तरीका वो ये है कि इस प्रोविजन फॉर बैड डेट को उठा के यहाँ रख दो, प्रोविजन फॉर बैड डेट, कौन सा वाला? ओल्ड वाला, और भूल जाओ, भूल जाए, फॉरगेट इट। ये भी अपनी जगह चला गया, ये भी अपनी जगह चला गया। आप बोलेंगे सर इधर क्यों रखा? अभी रीजन बताऊंगा क्यों रखा, ठीक है। चलो भाई इसको उठाओ, बैड डेट, ये 2 जगह जाएगा या 1 जगह जाएगा? बोलिए। 2 जगह. 2 जगह। जगह. तो क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं? बैड डेट कितने का? 50,000 का। एग्री करते हो? Yes, ठीक है। sir. और यहाँ माइनस कर दूंगा क्या? बैड डेट। ये भी एग्री करते हो? 50,000 का एग्री हो गया, तो वैल्यू कितनी आई? 150। क्लियर Yes, है sir. आपका?
ठीक है, अब मुझे बताइए अगर ये 50 इधर है और 40 इधर है तो फाइनल इफेक्ट क्या पड़ा? 10. 10 है ना? फाइनल इफेक्ट क्या पड़ा आपका? 10। अच्छा, और कुछ टीचर ऐसे कराते हैं। देखो ये भी मैं ऑप्शन बता रहा हूं, ऐसे कराते होंगे क्या कि बैड डेट यहां रखा 50,000 का, उसको उठा के यहां लिया है माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट कितने का? ओल्ड, ठीक है, कितने का? 40,000 का। 40,000. क्या वैल्यू आ गई? 10,000। खत्म, ऐसा करते हैं। तो शायद तुम्हारे स्कूल में ऐसा करवाया होगा, ऐसे वाला। Yes, sir. लेकिन राघवी मेरी एक बात समझना, बाकी सब लोग पहले तो बताओ ये जो करवाया समझ में आया? किसी को सर डाउट तो नहीं है? एक डाउट है Yes. हाँ सर, बोलिए। प्रोविजन तो हमारा वो थोड़ी ना इनडायरेक्ट इनकम जो प्रॉफिट एंड लॉस ना ना ना, क्रेडिट साइड में डाल मैंने देते क्या हैं। बोला? नहीं, मैंने नहीं बोला ना। मैंने बोला कि भाई ये जो प्रोविजन है बेसिकली इसको हम बेड डेट के अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं, ठीक है? या तो मैं यस ऐसा सर। कर लूं या तो मैं ऐसा कर लूं हाँ हाँ या इसे इधर बैठा दूं, क्या फर्क पड़ रहा है? वो रीजन लगाया मैंने, इनकम थोड़ी बोला इसको मैंने। अरे भाई सर। क्लोजिंग स्टॉक कहां से माइनस होना चाहिए? डेबिट साइड से। हाँ हाँ यस सर। तो किस तरफ डालते थे उसको? क्रेडिट साइड में। हाँ यस इसका सर। मतलब वो इनडायरेक्ट, इसका मतलब डायरेक्ट इनकम है क्या? नहीं नहीं। ना, वही रीजन है यहाँ। हम फॉर द ओके सेक सर। ऑफ एडजस्टमेंट उसको क्रेडिट में डाल देते हैं। अब देखना 50 इधर रखा 40 इधर रखा तो भी डेबिट में कितना आएगा? 10। या माइनस कर दिया तो भी 10। क्यों करता हूं ऐसा? पता है मैं क्यों करता हूं? ध्यान से देखना जरा। ये सबने समझ लिया? पहले ये बताइए मुझे, सबको समझ में आया ये बात? यस सर। Yes, ठीक है। sir. Yes, sir. अच्छा, इसकी जर्नल एंट्री भी बता देता हूँ क्या होनी चाहिए, जरा देखिए इसकी जर्नल एंट्री देखिए क्यों होता है ऐसा, मैं उसका रीजन बता रहा हूँ आपको, ठीक है? सिमरन जरा ध्यान से सुनेंगे, आपके स्कूल में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। Yes, sir. देखिए, सबसे पहले मुझे बताइए कि वो प्रोविजन फॉर बैड डेट या डेटर, इनका तो कोई एंट्री बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि तो ऑलरेडी हो चुके हैं पूरे हमारे। वो प्रोविजन जो बैड डेट है उसकी एंट्री क्या बनेगी? बैड डेट वाले की एंट्री नंबर 1 एंट्री बनेगी बैड डेट डेबिट टू डेटर्स। हाँ या ना बताइए, कितने से? 50,000 से और 50,000 से। एग्री करते हो इस बात से? बोलिए। यस सर। अच्छा मुझे बताइए अगर मेरे पास प्रोविजन ना होता तो ये पूरा का पूरा 50,000 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करता ना? हाँ या ना? यस सर। तो मेरे पास प्रोविजन है तो मैं एंट्री बनाऊंगा प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट कितने का? 40,000 का प्रोविजन कर दूंगा डेबिट। प्रोविजन जीरो हो गया मेरा, खत्म हो गया। यस सर। और जो बच गया 10,000 उसको कहां से उठाऊंगा मैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दूंगा कितने से? 10,000 से। और टू बैड डेट कितने का? 50,000 रुपए का। क्या बोलेंगे? बैड डेट्स आर रिटर्न ऑफ। इसको समझने में लोगों को दिक्कत होती है। आप बोले सर अभी तक तो आप क्या करवा रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस टू बैड डेट 50,000 से करवा रहे थे, यही तो करवा रहा था ना मैं? यस है सर। ना? लेकिन यार एक बात बताओ मुझे, मेरे घर में ऑलरेडी 40,000 की स्टेपनी पड़ी हुई है, तो जरूरी है मैं 50,000 प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल के खर्च करूंगा? बताओ तो जरा मुझे। ये क्या मटर No, छीलने के लिए sir. रखा हुआ है? किस लिए रखा हुआ है? बोलिए। प्राइम इमरान खान जी हैं, कहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने? कहाँ के बताइए जरा, कहाँ के प्राइम मिनिस्टर इमरान पाकिस्तान। खान? पाकिस्तान के। उन भाई साहब ने बोला कि वी आर अ न्यूक्लियर पावर, वी आर अ न्यूक्लियर पावर। मोदी जी पता है क्या बोलते हैं? कि हमने ब्रह्मोस मिसाइल जो है क्या वो दिवाली में चलाने के लिए छोड़ रखी है क्या? वो किस लिए बनाई हुई है? समझ रहे हैं बात को? तो भाई अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन पड़ा हुआ है तो क्या आप प्रॉफिट एंड लॉस को पूरे 50 से डेबिट करोगे क्या? नहीं ना। प्रोविजन बनाते किस लिए हैं? इस लॉस को पूरा करने के लिए ना। समझ रहे हो? तो Yes, क्या sir. हुआ? यस सर। प्रोविजन फॉर बैड डेट नाम की लायबिलिटी खत्म। जो शॉर्टेज पड़ गई वो किससे पूरी करूंगा? किससे करूंगा Profit शॉर्टेज? loss. प्रॉफिट एंड लॉस से कर दूंगा 10,000 की और बैड डेट खत्म कर दूंगा। खत्म, ये एंट्री हो गई। जरा इंपैक्ट देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में कितना गया? सिर्फ 10,000। 10,000. आओ यहां देखो क्या है, सी द इफेक्ट हियर। क्या इफेक्ट दिख रहा है? देखो जरा क्या इफेक्ट है आपके सामने। 50 इधर रखा 40 इधर रखा तो भी डेबिट साइड में 10,000 आया, आया ना? दिख रहा है डेबिट 10,000 से? बोलिए। Yes, और अगर मैं yes, 50 sir. माइनस 40 करूंगा तो भी 10 से दिख रहा है। समझ पा रहे हैं बात को? Yes, sir. आई थिंक इट इज क्लियर। किसी को डाउट हो तो बताइए मुझे इस बात पर। बिल्कुल शर्माना मत, बिंदास बोलो।
है डाउट किसी का? नो सर। नो चलिए सर। अब जो आपकी बुक में एक, अब मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं, इसको मैं कर देता हूं 70,000। अब आ जाओ जी, 70,000, इसका मतलब क्या हुआ सर उस कि केस में वो हाँ क्रेडिट साइड हाँ, पे जाएगा प्रॉफिट क्योंकि लॉस। हमारा लॉस कितने का था, 50 का, और हमारी स्टेफनी कितने की पड़ी हमारे पास, 70,000। 70,000 की, करेक्ट। अब आप मुझे बताइए, ये दूसरी एंट्री में क्या करूंगा मैं, प्रॉफिट एंड लॉस लिखूंगा कहीं पर मैं, आई सर यूज प्रॉफिट क्रेडिट लॉस No, साइड। sir. ना, ये कितना करूंगा, 50,000, ठीक है, खत्म। मतलब आउट ऑफ 70 कितने का प्रोविजन मेरा यूज हो गया, 50. 50। तो जो बच गया 20, वो मेरे लिए क्या फायदा हुआ ही नहीं हुआ, बताइए आप। यस सर। तो देखिए मेरी वाली अप्रोच में क्या है कि आई राइट 70,000 हियर और चिल मारता, बोलो 70 इधर, 40 50 इधर, मेरे तो अपने आप 20,000 क्रेडिट में दिख रहा है। यस सर। यस सर। और अब राघवी आपको यहां से उठकर इधर आना पड़ेगा ना, इस यस मेथड में सर। क्या लिखना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट कितने से, 20,000। 70,000 से बेटा, 70,000 से माइनस बैड डेट, माइनस क्या करना पड़ेगा, बैड डेट कितने का, 50,000 का, और ये लिखना पड़ेगा कितना, 20,000 यस सर। करना पड़ेगा ना ऐसा दूसरे मेथड में। समझ पा रहे हैं बाकी लोग भी, बोलिए। Yes, sir. यस सर। अरे अगर मैं 50 को यहीं रखता और -70 करता तो इधर -20 हो जाता ना, माइनस थोड़ी रख सकता हूं इस तरफ मैं, उधर भेज दिया। तो मुझे बताइए क्या ज्यादा आसान है, ये ज्यादा आसान है या ये ज्यादा आसान है, यस सर पहले वाला। पहले वाला ज्यादा आसान है ना, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। एंड यू नो द रीजन क्यों कर रहे हैं हम क्रेडिट साइड में, ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आएगा, कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डेबिट में जाएगा। अंडरस्टूड द रीजन। तो आपको अपने टीचर से पूछना है कि सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या, अगर वो नहीं मानते तो भाई फिर ऐसा ही करिए। समझ रहे हैं सब लोग इस बात को, यस इसलिए सर। मैंने दोनों मेथड बताए Yes, आपको, sir. इसीलिए दोनों मेथड बताए, क्लियर है, ठीक है। तो इसे केस 5 का इसे क्या मान लें आप, केस 5 का वो ए पार्ट था, केस 5 का बी पार्ट मान लेंगे, ठीक है। मैं नोट्स को रिवाइज करके दोबारा भेज दूंगा, आज मैं इन्हें रिवाइज कर दूंगा, ये केस भी इंक्लूड कर लूंगा इसके अंदर, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। इज दैट ओके जी? यस सर। अब बताइए यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए, मैं फिर आगे चलूं। थक गए होंगे ना, कुछ बच्चे कहते हैं सर 1 घंटे से ज्यादा हमसे बैठा नहीं जाता। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट केस लेके चलते हैं। केस 5 हो चुका है जी आपके सामने, चलो आगे चलते हैं अब थोड़ा सा। अब आइए देखें, अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ती है। अब आपके पास पता है क्या है, अच्छा केस तो लिखिए, अच्छा केस 6 तो कर ही रखा है वैसा वाला, ठीक है कर रखा है, दिख रहा है कर रखा है वैसा केस, इसे बनाने की जरूरत नहीं, इसे 5A लिखने की जरूरत नहीं है, ये केस आपका केस 6 ही था, ठीक है, ये कर रखा ऑलरेडी। मुझे लगा मैंने नहीं कर रखा, दिख रहा है आपको यही केस पे है वो, बोलो यस सर। यही है ना, तो ये कर रखा है केस हमने, इसलिए कोई परेशानी नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा केस बनाने की जरूरत नहीं है। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये केस हमने समझा दिया आपको ऑलरेडी। केस 7, अब क्या होगा, अगर डेटर भी है, बैड डेट भी है, पुराना प्रोविजन भी है, फर्दर बैड डेट भी है और नया प्रोविजन भी है, फंस गए भाई। तो ये बिग बॉस का बिचुकले हो गया ना, क्या नाम है उसका बंदे का, भाई चुकले है बिचुकले, कौन है बंदा, देखा आप लोगों ने बिग बॉस में एक बंदा आता है आजकल, बिचुकले है सर। बिचुकले है, ये वही केस है भाई, देखो सबकी नाक में दम कर देगा, बेवकूफ सा प्राणी सबको तंग करता है। वैसे कौन बोला था बिचुकले, ये लड़का कौन बोला था, सर भरत। बेटा भरत जी होमवर्क पूरा है तुम्हारा, यस सर। बेटा बहुत सबसे ज्यादा बर्बाद चीज है ये, कौन सी वाली, बिग बॉस। तो क्या करूं, मेरे घर में चलता है टीवी मुझे सुनाई देती है आवाजें, ठीक है। तुम्हें कैसे टाइम मिलता है भाई इतना देखने का ये, नहीं सर मैं नहीं देखता, बस वो जो न्यूज में हल्का फुल्का आता है। अच्छा ठीक है। वो तेजल को देख के तुम्हें बुरा तो नहीं लगता है भरत, कह रहा नहीं मैं इतना सर। शानदार बंदा हूं, ये कहाँ जा रही है लड़की। नहीं नहीं सर। चलो ठीक है कोई बात नहीं आइए देखें, चलो अगला केस देखते हैं, केस नंबर 7, जरा देखें। अब आप देख रहे हैं हम धीरे धीरे इनकी इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, और कोई मुश्किल, पता क्या, जब मैं करा रहा हूं तो आपको आसान लगेगा, लेकिन अगर आप इसे आज और कल में नहीं कर लेंगे
तो पता है क्या हो जाएगा, बैक टू स्क्वायर हो जाएगा, 0 बन जाएंगे आप दोबारा से। इसलिए इसे करना है, इसे करेंगे अपने आप। डेटर कितने का, 2 लाख रुपए का दिख रहा है आपको, ठीक है। बेड डेट कितने का लिख रहे हैं हम लोग, बेड डेट बताइए कितने का लिखा है बेड डेट? 20,000 20,000 का लिखूंगा मैं यहाँ पर। और नीचे प्रोविजन फॉर बेड डेट, प्रोविजन फॉर बेड डेट, ये कौन सा वाला आपका, नया या ओल्ड? ओल्ड कितना दिख रहा है ये हमारे पास? 40,000 40,000 बिल्कुल वही चीज उठाई है मैंने। और एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या कहती है आपसे? एडजस्टमेंट नंबर 1 व्हाट इट सेज? फर्दर बैड further डेट्स bad ऑफ debts of 50,000 50,000 50,000 के। फर्दर बेड डेट का भी ट्रीटमेंट आपको मालूम है, उसके अलावा? प्रोविजन फॉर provision डाउटफुल for डेट्स doubtful debts एट 10%। 10 हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बोल रहे हैं? 10% बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है वो भी। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे करते हैं। अगर आप मेरे पास फिजिकली होते तो मैं सबसे करवाता, लेकिन अब मैं नहीं करवाऊंगा सबसे, क्योंकि उसमें टाइम लगता है बहुत ज्यादा, अगर हमारा काम वाम खराब हो जाता है, दैट इज वाई। चलिए लेके चलते हैं आप। चलूं? अरे Yes, sir. बोलो। yes sir चल। तो ये हमारे पास है फर्दर बेड डेट, कितना बोला फर्दर बेड डेट? 50,000 50,000 रुपीज की। और क्या बोला हम लोगों ने, नंबर 2? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट प्रोविजन 10%। फॉर डाउटफुल डेट्स या बेड डेट्स कितना, एट द रेट 10%। नाइस, चलो सॉल्व करते हैं इसको, स्क्रीन से हटा देते हैं इसको। मैं दोनों तरह से करके दिखाऊंगा, जैसे राघवी के स्कूल में कराया वैसे भी। और ये सॉल्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ऐसे। डेबिट और क्रेडिट लिख देते हैं यहाँ पर, और इधर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है जी, ये रुपीस हमारा है, और ये हमारी एसेट्स है यहाँ पर, और ये हमारा रुपीस है, और ये हमारे पास क्या है। चलो जी, सबसे पहले उठाइए, डेटर कितनी जगह जाएगा, एक जगह या 2 जगह बताइए। डेटर, sir एक assets जगह balance एसेट्स sheet डेटर्स कितने का जाएगा? 2 2 lakhs 2 लाख। lakh 2 लाख, वेरी नाइस। ये जो बेड डेट है ये कितनी जगह जाएगा, ये वाला, ये वाला? एक जगह एक sir जगह। P&L के profit and डेबिट साइड। loss debit बेड डेट 20,000 रुपए का, पुराने वाला, ठीक है पुराना, ये पुराने वाला बेड डेट, ध्यान से सुनना, पुराना, गलती मत कर देना इससे। और ये प्रोविजन फॉर बेड डेट कहाँ डालना चाहिए मुझे, बिंदास बताइए, इस तरफ, क्रेडिट साइड। यस सर। yes sir प्रोविजन फॉर बेड डेट, ठीक है, ऐसा करके डाल दिया मैंने। ये कौन सा वाला, ओल्ड वाला। अभी मैं आपके तरीके से भी करके देखा हूँ जो आपके स्कूल में होता है, ठीक है। 40,000 तीनों एक एक जगह चले गए, फिट है मामला। यस चलो सर। पहले फर्दर बेड डेट उठाते हैं, फर्दर बेड डेट, फर्दर बेड डेट। जी जनरल एंट्री भी करनी थी ना, इसलिए स्पेस छोड़ना चाहिए था मुझे। फर्दर बेड डेट देखें जरा, तो ये हमारा बैलेंस शीट बन जाएगा इस तरफ, रुपीस है, और ये हमारे पास इधर लायबिलिटीज है, और ये रुपीस है, ये बैलेंस शीट है, एसेट्स। डेटर्स कितने के लिखे मैंने यहाँ पर, 2 lakh 2 लाख रुपए के, 2 लाख रुपए के डेटर्स लिख दिए, ठीक है। चलें आगे। यस सर। yes sir अच्छा जी, माइनस क्या करूंगा यहाँ से मैं, बताइए। माइनस, 50,000 further प्रोविजन bad फॉर debts बैड डेट, फर्दर बैड डेट। ठीक है जी, माइनस फर्दर बैड डेट कितने के करूंगा, 50,000 के, yes Yes, sir sir. 150 हो गया। और इस तरफ जाऊंगा, क्या करूंगा इधर, ऐड क्या करूंगा, फर्दर बेड डेट यस सर। yes sir कितने का, 50,000 का, एग्रीड। यस सर। चलो जी, ये भी हो गया। प्रोविजन बनाना, माइनस प्रोविजन फॉर बेड डेट, माइनस प्रोविजन फॉर बेड डेट कितना, 15,000। अब तो क्लियर है मामला, 135। यस सर। yes और sir ये यहाँ ऐड कर दूंगा, ध्यान सुना, ऐड क्या, प्रोविजन फॉर provision बेड for डेट, bad debts कौन से वाला, नया वाला, न्यू, कितना, 15,000। टोटल कितना हो गया, 85,000। यस सर। एग्रीड, ऐसा किया। अच्छा, दूसरा तरीका देखिए, और जो आपके स्कूल में करवाया गया वो देखिए कैसे, वो ऐसे, भाई बेड डेट पुराना लिखा जाएगा एज इट इज, ठीक है जी, 20,000 का, प्लस फर्दर बेड डेट कितने के, 50,000 के, एग्री करते हो, प्लस प्रोविजन फॉर बेड डेट न्यू, कितने का नया प्रोविजन है बताइए, 15,000 का, ठीक है जी, 10,000 माइनस प्रोविजन फॉर बेड डेट ओल्ड वाला, कितने का,
40,000। 40,000 देखो जरा यहाँ का डिफरेंस कितना है, 85 और 45 डिफरेंस, और यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है बताइए। 45 ऐसा दोनों का मतलब सेम है। तो इसमें कम काम है थोड़ा सा, इसमें ज्यादा काम होता है, इसलिए मैं इस तरीके से करता हूँ। मेरे लिए तो आप ऐसे ही कर लेना, ठीक है। किस तरह से? इस तरह से। यस सर। कोई बहुत मुश्किल काम था बताइए। नो सर नो चलिए सर। इसकी अब सिमरन जरा ध्यान से देखना, तुम्हारे लिए स्पेशल है जनरल एंट्रीज। पहली एंट्री ध्यान से सुनना। पहली एंट्री जो मेरे पास वो है, वो बेडेट है ना, कितने का? 20,000 वाला, ये वाला बेडेट, ये वाला बेडेट, पहले ये वाला बेडेट दिख रहा है, ये वाला बेडेट। यस सर। इसे प्रॉफिट लॉस से तो नहीं डालूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी प्रोविजन है। यस सर। Yes, sir. पहली एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट टू बैड डेट, क्योंकि मेरे पास प्रोविजन ऑलरेडी पड़ा है, तो मैं जो मेरा लॉस हो गया उसको पूरा करूंगा 20,000 का। पहले हो गया लॉस पूरा 20,000 का। Yes, ठीक है, sir. जरा ध्यान से समझना, थोड़ा इसका लॉजिक समझना। प्रोविजन फॉर बैड डेट, ओपनिंग कितना है? ओपनिंग आपके पास 40,000 का पड़ा हुआ भाई, समझ रहे हो बेटा? यस माइनस Yes, बैड sir. डेट, कौन से वाला? ओल्ड वाला, माइनस कर दिया, कितना? 20,000। अब मेरे पास बैलेंस कितना बचा? 20,000। 20,000 का बच गया। चलो, यानी कि अब अगर मेरे पास कोई बैड डेट होगा तो मैं सिर्फ 20,000 यूज कर सकता हूँ ना। यस सर। चलो जी, नंबर Yes. 2। अब आपका फर्दर बैड डेट कितना हो गया? 50 का। तो क्या करूंगा? पहली एंट्री क्या करूंगा मैं? फर्दर बैड डेट डेबिट टू डेटर करूंगा ना। कितने से? 50,000 से। एग्री करते हो सब लोग इस बात Yes, से? sir. यस सर। चलो जी। और अब इस फर्दर बैड डेट को अगर मेरे पास कुछ भी ना होता तो मैं प्रॉफिट लॉस से चार्ज करता ना, यस सर। है ना। लेकिन अभी मेरे पास कितना बचा? 20 बचा हुआ है ना। यस सर। तो मैं लिखूंगा प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट 20,000 से, और जो बच जाएगा उसे कहां से पूरा करूंगा? 30,000 का। और 2 क्या लिखूंगा? फर्दर बैड डेट। समझ में आई बात? कितने से? 50,000 से। Yes, sir. एवरीबडी इज एग्री विद दिस? यस सर। अब बताइए, मेरे पास यहां से माइनस कर दिया मैंने, क्या? फर्दर बैड डेट। कितना माइनस कर दिया फर्दर बैड डेट? पूरा 20,000। 20,000। अब मेरे पास क्या बचा? नील। यस तो सर। बचा ही नहीं मेरे पास, है ना, खत्म हो गया। उल्टा प्रॉफिट एंड लॉस पे कितना रुपए और चढ़ गया मेरा? 30,000 रुपए और चढ़ गया। 30,000। अब मुझे नया प्रोविजन कितने का बनाना है भाई? नया 15। प्रोविजन 15 का। तो क्या एंट्री बनाऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। कौन से वाला? नया वाला, न्यू। कितने से? 15,000 से। 15,000 से। एग्रीड? यस सर। अब मुझे बताइए मेरे प्रॉफिट एंड लॉस पे कुल मिला के कितने का फटका लगा? 45। योर आंसर इज हियर। यस सर। सिमरन समझ पाई? 85 डेबिट, Yes, sir. 40 क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस में कितने का डेबिट हो गया? 45 का। ये आपके Yes, sir. सामने है, देखो सिचुएशन। ये जो मैंने वहां करा वही तो करा यहाँ पर, देख। इस 40 में से पहले ये माइनस करा, है ना, 20। Yes, sir. फिर इसका 20 माइनस करा तो 30 ये बच गया, 15 ये बच गया, 45 बच गया। आई थिंक द लॉजिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ पा रहे हैं? बोलिए। यस सर। मैंने टेक्निकल थोड़ी चीज कराई है, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप समझ पा रहे हैं इसको तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आपके एग्जाम में ना बेटा, आपके एग्जाम में सिर्फ ये पूछा जाता है, ये सब नहीं पूछा जाएगा आपको, ये सब नहीं। ये तो कुछ बच्चों के एग्जाम में जनरल एंट्री आती है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि सिमरन के स्कूल में ऐसा पूछा जाता है। शायद आपके स्कूल में ऐसी एंट्री करवाई होंगी सिमरन, मुझे नहीं पता करवाई नहीं करवाई। Yes, sir. Correct. तो आई थिंक यू अंडरस्टूड इन अ बेटर वे नाउ। Yes, sir. I did. और ये देखिए आपका ये वाला पार्ट भी हो गया, क्योंकि जब हम वहां करते हैं ना, वहां हमसे अकाउंट बनवाने के लिए बोलते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। Yes, sir. लेकिन लॉजिक वही है कि अगर आपके पास पुराना बेड डेट पड़ा है तो पहले प्रोविजन से उसको माइनस करो, ठीक है। Yes, sir. फिर जो नया वाला है उसका हिस्सा माइनस करो, Yes, sir. जो नहीं माइनस हो रहा उसे प्रॉफिट लॉस से ले जाओ, फिर नया प्रोविजन बनाओ, ठीक है। Right. दिस इज केस नंबर व्हाट? क्या केस नंबर था भाई ये? दिस इज केस नंबर व्हाट? 7। सॉरी 7 था ये। इट वाज केस नंबर 7। Yes, sir. Sorry. ठीक है जी। हाँ जी, सबको समझ में आ रहा है कुछ? या मुझे लग रहा Yes, है sir. ओम नमाय और सफा चट्टा है, तो एक ही दो बच्चे बोल रहे हैं मुझे। भव्य बेटा कुछ पता चल रहा है? ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा? माही, मानसिमर, लक्ष्य बाबा बोलो, बहुत हैवी तो नहीं हो रहा? यस सर, पता चल रहा है ना? Yes, sir. सारांश कुछ पता चल रहा है? सारांश नहीं।
नहीं बताएगा मुझे। सिद्धांत, सिद्धांत है क्या इधर? सिद्धांत, यस सर। और ये सनत है क्या आज क्लास में? सनत, सनत है क्या? नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी। एक केस हम लोग और लेके चलते हैं, हमारे पास इतना टाइम है, बाकी तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, बाकी थोड़े से एडवांस केसेस हैं। चलिए जरा देखें अगला केस, मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करके भेजूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कितने केस हो गए हमारे? 7 केसेस हो गए ना। चलो केस 8, ध्यान से सुनना भाई। केस 8, केस 8 में क्या कर दिया मैंने, देख रहे हो कि इस चीज को क्या कर दिया, 120 कर दिया। क्या कर दिया केसेस में? इसको 120 कर दिया। कुछ आइडिया लग रहा है किसी को क्या करा हमने? 120, जैसे वो 40 वाले केस को करा था। देखिए ऐसा तो उसमें वो प्रोविजन ज्यादा है। जी। तो चलो जी, दिख रहा है प्रोविजन ज्यादा ना इसमें, सफिशिएंट है प्रोविजन। आओ क्या करना चाहिए था, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। इसको मैं कितना कर देता हूँ, 120 कर देता हूँ इसको। बोलिए 120 कर दिया, यही ना 120। यस सर। अब 120 ये और 85 ये, तो कितने का फायदा हो रहा है मुझे? 35 का। यस सर। इसमें तो कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ये करता मैं तो क्या करना, ये सब मुझे उधर ले आना पड़ता फिर। हाँ या ना बोलो? यस सर। कैसे? देखो ऐसा करता फिर मैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट ओल्ड, कितने का जी ओल्ड? 120। 1,20,000 का, ठीक है। माइनस Yes. क्या करता मैं, बैड डेट कौन सा वाला, ओल्ड वाला, यस कितना, सर। 20,000। माइनस करता मैं क्या, फर्दर बैड डेट, दिख रहा है सबको, यस सर। 50,000, तो भी माइनस होता। माइनस क्या करता मैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट, कौन से वाला, ओल्ड वाला, ठीक है। सॉरी न्यू। सॉरी, प्रोविजन फॉर बैड डेट न्यू वाला, नॉट ओल्ड वाला, न्यू वाला। दिख रहा है न्यू वाला, कितने का, यस सर। 15,000। 15,000 का। फिर भी कितना बच गया, 35। 35,000। आई थिंक दिस इज क्लियर। यस सर। बताओ इतनी मेहनत करने की जरूरत थी क्या? क्या करना चाहिए था? तो उसे क्रेडिट साइड में अलग से लिखना था। खत्म। चलो आओ जरा यहाँ देखें, जरा इस तरफ देखें। आपके पास प्रोविजन फॉर बैड डेट का बैलेंस कितना, ओपनिंग 120, ठीक है। यस सर। बैड डेट ओल्ड 20 कर दिया, फिर बैलेंस कितना बचा, 1 लाख। यस सर। फिर फर्दर बैड डेट कर दिया 50,000 का, अब बैलेंस कितना बचा, 50,000। 50,000, ठीक है। माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट न्यू। रिक्वायर्ड या नया न्यू, कितना, 15,000। यस सर। अभी भी एक्सेस प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना है, प्रोविजन फॉर बैड 35,000। डेट 35,000। समझ पा रहे हैं? सिमरन समझ पा रही है इस चीज को? Yes, sir. अच्छा जी, इस तरफ चलते हैं। आपकी एंट्री पहली तो ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा दूसरी एंट्री भी ठीक है। क्या तीसरी एंट्री में मुझे प्रॉफिट एंड लॉस लगाना पड़ेगा? अब नो सर। लगाना पड़ेगा। पूरा 50,000 कहां से लग जाएगा, प्रोविजन से ही, यस सर। ठीक है। पूरा प्रोविजन से 50,000, करेक्ट, ठीक है। क्या मुझे नया प्रोविजन अलग से बनाना पड़ेगा? नो सर, पुराने नहीं ना? में से हो जाएगा। पुराने में से एडजस्ट हो गया। और उसको एडजस्ट करने के बाद, उसको एडजस्ट करने के बाद भी अभी भी कितना बच रहा है मेरे पास, 35। तो उसकी एंट्री क्या करेंगे अब, प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट टू पीएनएल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना करेंगे, 35,000 करेंगे, 35,000 करेंगे। सिमरन जब ये एंट्री स्कूल में होती है ना, लोगों को समझ में नहीं आती है कि 35,000 कैसे कर दिया। शायद तुम समझ पा रही हो कि 35,000 कैसे किया। भाई एक्सेस प्रोविजन फॉर बैड डेट एडजस्ट हो गया, बोलो हो गया ना एडजस्ट? Yes, sir. हाँ, ये केस है। आई होप दिस इज क्लियर। केस नंबर 8, Yes, sir. यस सर। ठीक है जी। अब ये यस यस तो बोल रहे हैं, पता नहीं कितना सीखे, मुझे नहीं पता। तो दिस वाज योर केस नंबर 8। केस नंबर 8 था आपके सामने। किसी का कोई डाउट यहां तक हो तो बताइए। देखिए मैंने पूरा टाइम लगाया आपको, और अब आप देखेंगे वो जो किताब में क्वेश्चन देखें वो तो अब तो वो क्या हो गया, मजे, वो तो मजाक हो गया। देखिए बोलिए। यस सर। तो चलिए Yes, sir. अब आप देखिए, आप अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 कर पाएंगे?
क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं नहीं कर सकते? यस सर। इसमें क्या परेशानी आने वाली है? इसमें बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 में। और कैपिटल बताइए कितने की क्वेश्चन में? कैपिटल 9 लाख की। 9 लाख का Yes, sir. 5% कितना हो गया? 45,000। यस सर। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000 यस सर। और कैपिटल में जुड़ जाएगा, बिंगो, खत्म। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करेंगे अभी, 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, बोलिए। यस सर। अरे क्वेश्चन नंबर 6 करोगे? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में दिख रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्रेडिट साइड में दिख रहा है, समझ में आता है ना कैसे करना है इसे? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। कितने क्वेश्चन बोले करने के लिए मैंने? अब बताइए जरा, एक बार दोबारा बता दीजिए, लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या? क्वेश्चन नंबर 3, 6 or हाँ। 7. 3, और? 6 and 7। 6 and 7 आसान है, यस सर। सिर्फ इतना ही करना, क्योंकि आपको जो मैंने केसेस रिवाइज करे ये भी करने हैं और हम संडे को भी मिल रहे हैं, इसलिए। सर मेरे को समझ नहीं आई जर्नल एंट्री। कौन सी, ये वाली? हाँ वो रेड मार्क वाली, रेड हाँ, मार्क रेड वाली। अच्छा, एक हाँ। बात बता भाई मुझे, मेरे पास ऑलरेडी 15,000 बना हुआ है, तो मैं क्या उसको दोबारा से बनाऊंगा? नो सर। तो देखना, मेरे पास 1,20 था, यस सर। 20 बेड डेट में लग गया, हाँ 50 फर्दर बेड डेट में लग गया, 50 बचा, यस 50 में से 15 मैंने निकाल के अलग रख लिया। हाँ यस सर। एक्सेस कितना बचा? 35,000। तो 35, हाँ एक्सेस बचा। तो जब एक्सेस है, जब हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर बेड डेट क्रिएट करते हैं, जब क्रिएट करते हैं। नहीं ये यही पार्ट नहीं आ रहा मेरे को। वही तो बोल रहा हूँ। अभी जब हम उससे पहले एंट्री करते थे तो क्या करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस टू बेड डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंट्री करते थे ना, क्रिएट करते समय। यस सर। हाँ हाँ हाँ। अब मैं क्रिएट ठीक थोड़ी है। कर रहा हूँ, अब तो मैं इस प्रोविजन को खत्म कर रहा हूँ। ओह ठीक है। एक्सेस प्रोविजन का क्या करूंगा बता? मैं, मेरी जरूरत है ये? नहीं है ना। नहीं है। और इधर देख, ये क्रेडिट में 35,000 दिख रहा है, तो एंट्री क्या बनी होगी? प्रोविजन फॉर बेड डेट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो बनी होगी एंट्री। यस सर। देखो रही एंट्री, नहीं है एंट्री भाई, प्रोविजन। यस सर यही है। हाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, क्रेडिट में तो जाएगा 35,000। यस सर। हाँ, ये है। सिमरन, ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में परफेक्ट आने लायक है ये, अगर जनरल एंट्री वाला आया बन के तो। ठीक है, Okay, sir. हाँ जी। आई होप इट इज क्लियर नाउ टू एवरीवन। Yes, sir. ठीक है, तो भाई इनकी प्रैक्टिस पहले एक बार खुद अपने हाथ से कर करके करेंगे। ठीक है, आपके पास शीट है, क्वेश्चन उठाएंगे, अपने आप करके देखेंगे इसको पहले, और जब ये कर लेंगे तब करेंगे क्वेश्चंस को। लेकिन अगर लगता है कि ये नहीं कर पा रहे तो पहले क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर ये करेंगे। लेकिन करना जरूर है आप लोगों को, आज या कल में कर लेना है इसको, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, अगर संडे की जगह मैं कल कर लूं क्लास तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? कल स्कूल तो नहीं है किसी का? नो सर। सर कल बोलिए। सुबह मेरी एक क्लास है कितने बजे 10 से 11। और उससे पहले? बस नहीं सर, उससे पहले नहीं है। 9 से 10 तो की दिक्कत नहीं है किसी को? 9 से 10 नहीं सर। नो सर, बोलो नो भाई। प्रॉब्लम। कर लूं मैं कल सुबह सुबह? बोलो, किसी को यस दिक्कत सर। तो नहीं है कोई? संडे फिर बच जाएगा, संडे को मैं आपको काम दे दूंगा करने के लिए फिर। ओके सर। अरे किसी को दिक्कत तो नहीं है कुछ, अगर मैं कल 9 बजे क्लास कर नो लेता हूँ सर। तो? नो नो सर। सर। नो सर। सर चलिए ठीक है, तो आई सेंड द मैसेज, कल हम 9 बजे करते हैं क्लास, फिर संडे को नहीं करेंगे। ठीक है, यस सर। Okay, sir. तो Thank तब you, तक 3 sir. क्वेश्चन कर लेना, फिर 3 क्वेश्चन कर लेना पहले आप। ठीक है, रिवीजन बाद में करना। ओके कल सर। कितने बजे लोगे आप क्लास? 9 बजे, मॉर्निंग 9। ओके सर। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू बाय। सर। Thank you, sir. और सिमरन आप Thank मुझे you, sir. बताएंगे अभी, फोन करके मुझे बता देना एक बार। ओके, थैंक यू सर। ओके, बाय।